हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। ठीक है, देन चलो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। जो अभी रिसेंटली जिन लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया है, जो लोग वांगशन स्टोरी शेयर करना उन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो जो छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स रहते हैं, जो 2 मंथ पहले या 3 मंथ पहले या 4 मंथ पहले या 6 मंथ पहले जो स्टार्ट किया है, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में जो है ना ग्रोथ होना बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है ग्रोथ होने के लिए, सर्च लिस्ट में आने के लिए टाइम लगता है। तो उन्हीं यूट्यूबर की मदद करने के लिए जो लकी है ना, लकी ने इस फीस को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो लकी ने इस फीस को स्टार्ट किया है जहाँ पे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, वो लोग इस फीस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं भी इस फीस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करने वाली हूँ, बट एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसा मुझे सपोर्ट दिखाते हो ना, वैसे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होने वाले हैं ना, उनको सपोर्ट दिखाइएगा, और कुछ चीज़ें जो रहेगी ना मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, एंड इस फीस्ट को लकी ने स्टार्ट किया है, एंड देन लकी ही इस फीस्ट का रिजल्ट अनाउंस करेगी अपने चैनल के ऊपर। तो मैं उसका चैनल कम्युनिटी में दे दूँगी, तो आप लोग जाकर विजिट करिएगा एंड फॉलो कर दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हो। ओके, एंड देन वो शिचैन स्टोरी शेयर करती है लकी। ओके, और जो रिज़ल्ट जो होगा ना, वो लाइक के बेस के ऊपर होगा, लाइक्स जितने आएंगे उसके बेस के ऊपर वो रिज़ल्ट होने वाला है। ठीक है, एंड देन दूसरी चीज़ जो होगी ना, जो भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हो जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो लोग कर सकते हो। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पार्टिसिपेट करना है, वीडियो को छोड़ देना है, लिंक को शेयर कर देना है। ठीक है, देन मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना था। एक्चुअली समझ में भी नहीं आता है, ना, समझ ही नहीं आता कि क्या बात करें, क्या बोले। बस मुझे जितना लगा मैंने आप लोगों से कह दिया है, और बाकी आप लोगों की चॉइस है। देन इस बार का जो टॉपिक होने वाला है ना, जहाँ पे वांगशान फैंटेसी फीस्ट, इनके फीस्ट का नाम है जो लकी ने रखा है, इस फीस्ट का नाम। तो इस बार का टॉपिक जो ना माफिया स्टोरी होने वाली है। तो कौन कौन एक्साइटेड हो माफिया स्टोरी देखने के लिए। ठीक है, तो माफिया स्टोरीज ना बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है, तो वो लोग माफिया स्टोरी लेके आने वाले हैं। ठीक है, एंड मैं भी लेके आऊँगी गाइस, तो ठीक है, तो इंतज़ार करिएगा, एंड देन प्लीज़ हो सके तो उनको सपोर्ट दिखाइएगा। ओके, तो अभी बहुत ज़्यादा ही बातें हो गई ये लगता है, तो आज की जो स्टोरी होने वाली है ना, उसे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी वांगशान स्टोरी होने वाली है, तो चलिए मैं आज की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अभी हम जो है ना एक सिटी के अंदर सीन देखते हैं, जहाँ पे एक 16 साल का लड़का जो खड़ा था, 16 साल का लड़का बीच में खड़ा था, एंड देन बीच में खड़े होते हुए जो ना पूरे ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ों को देखे जा रहा था। बहुत सारे लोग उसे गालियाँ दे रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, बट उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो स्टिपली वहीं पे खड़ा था। एंड दूसरी तरफ हम एक कार को देखते, उस कार के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था और उस लड़के को देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। और वो कहता कि हाँ, उसे क्या लगता है ये सब करने से क्या होने वाला है। उसे क्या लगता है, क्या वो उन 16 साल को याद कर पाएगा सच में? ऐसे कहते हुए वो उस लड़की को देखने लगता है। तभी वो लड़का जस्ट टर्न होता है एंड उस कार की तरफ आ जाता है। कार की तरफ आने के बाद कहता है कि मॉम। तो उसकी मदर जस्ट दूसरी तरफ देखती है, कहते हैं क्या? वो कहता है कि मॉम, मैं कब से देख रहा हूँ, आधे घंटे से आप मुझे बस घूरे जा रहे हो। तो कहता है कि हाँ, तुम वहाँ पे खड़े होकर भी तो घूरे ही जा रहे हो इस सिटी को। वो कहता है कि मॉम, भला मैं इस सिटी को कैसे ना घूरूँ, इस सिटी ने ही तो आपकी ज़िंदगी बदली है ना। तभी वो इंसान जो बाहर देख रहा था ना, वो जिस अपने बेटे की तरफ देखता है, देन कहता है कि हाँ, बदली तो है, एंड क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बदला हो। तो कहता है कि मॉम, 16 साल से आप इस सिटी से दूर हो, बट अभी आपका बेटा इस सिटी से आपको दूर नहीं रहने देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो इंसान बस सामने की तरफ देखता है, अपने बच्चे की तरफ, एंड देन उसके फेस को सहलाते कहता है कि आई वांट, मेरे प्यारे से बच्चे, तुम जितना सोचते हो ना मेरे लिए वही काफ़ी है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो काम के लिए आए ना वो काम करते और यहाँ से निकलते, ज़्यादा सपने मत देखो। मुझे कोई भी इच्छा नहीं है मुझे इस सिटी में फिर से रहने की। वो कहते हैं मॉम, क्यों, आप क्यों नहीं रहना चाहते हो? हाँ, डरते हो क्या मेरे पापा से मिलने से? इसके कारण जो हमारा विंग था ना, उसे घूरते हुए कहता कि मैं और डरता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला किसी से क्यों डरूँगा? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। और वैसे भी आई वांट, तुम मुझे बाबा की धमकी क्यों दे रहे हो? वैसे भी कोई जानता तक नहीं है तुम मेरे बच्चे हो। ठीक है, एंड कहता कि सीरियसली मॉम, आपको ऐसा लगता है? वो कहता कि हाँ, ठीक है मेरे प्यारे से बच्चे, चलो ज़्यादा ज़िद नहीं करते, अपना काम करते और यहाँ से निकल जाते। आयुवन कहता है कि नहीं मॉम, अब समझ में आ रहा है, एक वीक तो हम यहाँ पे रहेंगे ही। विंग बस उसे देखने लगता है। हाँ, विंग यहाँ पे एक ओमेगा है। ठीक है, विंग यहाँ पे ओमेगा और अपने बच्चे की तरफ देख रहा था।
विंग कहता आई वन कहता कि मॉम प्लीज़, एक वीक तक ही तो रहने की बात है। तो विंग कहता तुम्हारी इच्छा, जैसे चाहे वैसे करो, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद आई वांट जस्ट सामने वाले इंसान को कहता है कि अंकल कार चलाइए, ऐसे कहता है। दैन विंग जस्ट बाहर की तरफ देखने लगता है। आई वान खुद भी बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है आई वान पूरा सारी चीज़ें बदल चुकी है। आई वान कहता है 16 साल जो बीत चुके हैं। और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे आप भाग क्यों गए थे, आप बताओगे? आपने कभी बताया नहीं कि आप भागे क्यों थे। तभी विंग कहता है तुम अभी भी छोटे हो। आई वान कहता है मॉम 16 साल का हो चुका हो और आपके खुद के बिजनेस को मैं खुद संभाल रहा हूँ। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ पता नहीं तुम्हारे पास ये बिजनेस माइंड कहाँ से आ गया है, तो मैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो आई वान कहता है कि शायद डैड से आया होगा। तो विंग उसे देखते हुए कहता है हाँ सीरियसली पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है तुम्हारे डैड कौन थे। तो आई वान कहता है कि आप इसका मतलब आप रैंडम इंसान के साथ सो गए। तो विंग कहता है फिर से वही टॉपिक, हाँ मेरे पास यही काम था क्या। तो आई कहता है जैसे कि आप बोलते ही रहते हो कि आपको पता ही नहीं कि आपने मतलब किसके साथ क्या किया था। तो विंग कहता है तुम शर्म करो, अपनी मदर के साथ इस तरह से बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ बोलो। आयन कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि आप तो मुझे कभी बताने वाले नहीं हो इज़ माई फादर, कभी बताना पसंद करोगे? तो विंग कहता है मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ। तो आयन कहता है इसका मतलब आप रैंडमली किसी भी इंसान के साथ सोते होंगे। विंग कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हारी ज़्यादा ही परवरिश ना फ्रैंकली कर ली है, फ्रैंकली करने के कारण तुम्हें लगता है तुम अपनी माँ को कुछ भी बोल सकते हो। आई वन जस्ट सोचते कहता है कि लगता तो यही है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ मॉम, ऐसे कहते आई वन बस स्माइल करता है। विंग बस उसे देखता है, उसके फेस को धीरे से सहलाते कहता है हाँ बोल तो बहुत कुछ सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा पकपक ना करो, खुद का ध्यान रखो, समझे। आई वन कहता है कि हाँ मॉम अब चिंता मत करिए, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये कार एक जो मेंशन के पास आकर रुक जाती है। विंग कहता है ये सब क्या है। वो कहती है मॉम एक वीक के लिए रहेंगे तो एक मेंशन तो किराए पे लेना बनता है ना। तो विंग कहता है क्या ज़रूरत थी आईवन। आईवन कहता है मॉम चिंता मत करिए, आपका बेटा पैसे पैसे। विंग कहता है हाँ तुम्हारे पास अब पैसे ही पैसे, मैं मानता हूँ, पता नहीं 16 साल की उम्र में तुमने पूरा दिमाग लगाकर कितने सारे पैसे कमा लिए, और मैं देखो मैं पूरे 25 साल का हो चुका हूँ बट कुछ भी नहीं कर पाया, सच में मैं कितना गधा हूँ ना। वो कहता है कि हाँ मॉम सीरियसली आपने ये चीज़ ना बिल्कुल सही कही है, आप एक नंबर के गधे हो। विंग कहता है कि अपने मॉम को ये सब बोलते हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाँ तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है, मैं सच में तुमसे ना मैं परेशान हो चुका हूँ। आयुवान कहता है कि आप जितने परेशान हो चुके हो उतना ही मुझसे प्यार करते हो, भूलो मत। सॉरी गाइस मैंने विंग की उम्र गलत बता दी थी, विंग की उम्र जो ना 32 है एंड आयुवान की उम्र जो है ना वो 16 साल होगी, ठीक है। तो अब इस स्टोरी को बढ़ते हैं, जहाँ पे विंग बस आयुवान को देख रहा होता कहता है हाँ बस यही करते रहो तुम। आयुवान कहता है कि ऑफकोर्स यही करूँगा, चलिए चलते हैं। देन उसके बाद विंग एंड आयुवान एक दूसरे के हाथ को पकड़ते उस घर के अंदर जा चुके थे। विंग उस प्यारे से मेंशन को देखते हुए जस्ट कह रहा था कि खूबसूरत है। आयुवान कहता है कि हाँ मॉम आपकी चॉइस तो मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हाँ और आयुवान यहाँ पे एक अल्फ़ा है, ठीक है, एंड विंग एक ओमेगा है, ठीक है, एंड विंग का वो बच्चा है आयुवान जो 16 साल का है, ठीक है। अभी चलते हैं और विंग जस्ट आयुवान को देखते होता है मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले कमरे में। आयुवान कहता है कि ऑफकोर्स मॉम, ऐसे कहता है। देन आयुवान जस्ट विंग को देखता है, विंग ऊपर जा चुका था, आयुवान जस्ट स्टिफली खड़ा हो चुका था। खड़ा होने के बाद अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और फ़ोन करते हुए कहता है कि क्या तुमने अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर ली है। वो कहते कि ऑफकोर्स सर मैंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर ली है, कल सुबह 10 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है। आयुवान कहता है कि ओके, वैसे मिलकर बहुत खुशी होगी आपसे डैड। ऐसे कहते हुए वो स्माइल कर रहा था। तभी वो लेडी कहती कि सर तभी आयुवान कहता कि मुझे फाइल सारी चीज़ें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वो कहती कि ठीक है सर, ऐसे कहता है। देन आयुवान जैसे अपने कमरे में जा चुका था, अभी विंग को देखते हैं। विंग उस कमरे में आता है, बेड पर जाकर बैठ जाता है। हाँ बेड पर जाकर बैठ चुका था। उसका बेटा आयुवान बहुत ज़्यादा ही होशियार है। हाँ तो आयुवान लीगली बिज़नेस को नहीं हैंडल कर सकता था। सारे बिज़नेस जो भी जितने भी बिज़नेस है ना आयुवान ने जो भी ओपन किया है ना वो सारी चीज़ें हमारे विंग के नाम पे है, सब कुछ। बैंक बैलेंस भी विंग के नाम पे ही है, सारी चीज़ें, क्योंकि आयुवान की लीगल एज नहीं हुई है, तो लीगल एज ना होने के कारण आयुवान एक बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। इसलिए उसने विंग के नाम पे सारे बिज़नेस स्टार्ट किए, देन उन्हें अच्छे से ग्रो किया एंड अच्छे से पैसे कमाए एंड विंग की लाइफ को उसने अच्छा बनाया, क्योंकि उसने विंग को बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने स्ट्रगल को देखा था।
इसलिए आईवान जब 11 साल की उम्र में था ना, तभी से उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे कुछ ना कुछ करना है। इसलिए उसने विंग से ज़बरदस्ती, बच्चों को कोई 10,000 रुपये देता नहीं है, बट आईवान को विंग ने दे दिए। भाई उसका बेटा चाहता ही है, हाँ, कितने टाइम से उसने जिद लगा के रखी है, इसलिए विंग ने आईवान को 10,000 रुपये दिए। एंड आईवान ने 10,000 को 10 लाख कर दिया। 10 लाख से वो 10 करोड़ कैसे हो गया पता ही नहीं चला। एंड विंग की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। विंग को अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बेटा ही सारी चीज़ें करता है, बस विंग को आराम करना पड़ता है। विंग को जो चीज़ चाहिए वो उसे चीज़ मिल जाती है। बस विंग को आईवान के साथ यहाँ से वहाँ घूमने का मौका मिलता है। एंड विंग को बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट आईवान विंग को कुछ ना कुछ रैंडमली बताता रहता है और विंग उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स करता रहता है। और विंग को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आईवान बस विंग को बस होता है ना कि देखता रहता है प्यार से, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने मदर के स्ट्रगल देखे हैं बचपन से बड़े होने तक, 11 साल की उम्र तक, बट उसने बस तय कर लिया था विंग के स्ट्रगल को हटाने का, एंड उसने आखिरकार कर दिया है। एंड देन बट आखिरी आईवान का जस्ट कहना था कि कौन इंसान है जिसने उसकी मॉम को छोड़ दिया, कौन सा अल्फा है जिसने उसकी मॉम को छोड़ दिया। बस आईवान उसी को ढूंढ रहा है। अभी विंग जस्ट खड़ा हो जाता है और खड़े होते हुए जस्ट विंडो के पास आता है और उस हवा को महसूस करते हुए कहता है कि हाँ, पहले की तरह ही तुम हो, बस सब कुछ बदल चुका है। रंग रूप आकार सारी चीज़ें बदलती जाती है वक्त के साथ, जैसे कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। तभी पीछे से वॉइस आती है, अच्छा कितने साल के हो गए हो, इतनी बूढ़ी हो गई हो क्या डैड? तभी डैड मतलब हमारी मॉम, क्या आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हो? तो विंग उससे कहता था, नहीं आईवान मेरे प्यारे से बच्चे, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो आईवान कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, आप 32 साल के ही तो, ऐसे तो आजकल के जो ना पंछी भी 32 साल के हो जाते हैं। विंग कहता है, सीरियसली क्या तुमने पंछियों की उम्र को मेज़र किया है? और कहता है कि नहीं मॉम, भला मैं पंछियों की उम्र क्यों मेज़र करने लगा भला? जैसे चाहो वैसे हम कर सकते हैं ना, मतलब सोचने को तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, क्यों आए हो यहाँ पे? और विंग कहता है, क्या मॉम, पता है ना नई जगह पे मुझे नींद नहीं आती है। तो विंग बस हंसते कहता है कि हाँ हाँ पता नहीं तुम कब बड़े होने वाले हो। तो आईवान कहता है कि कभी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी मदर के साथ रहना है। तो विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बट आईवान देखो, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने वक्त भी रहे, बट आखिर में जब तुम्हारा पार्टनर आएगा तब वो बोलेगा कि मेरे साथ नहीं रहना, तो क्या होगा? हाँ, तुम्हें तो फिर अपने पार्टनर के साथ अलग रहना होगा ना। आईवान कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने ओमेगा को छोड़ दूंगा और घर से निकाल दूंगा। विंग कहता है, हाँ ये बोलने की बातें होती हैं। जब ओमेगास और अल्फा एक दूसरे को हो जाते हैं ना, वो कभी एक दूसरे को दूर नहीं करते, समझे? तो आईवान कहता है, तो आपको क्यों दूर किया डैड, आपको क्यों दूर किया मॉम? तो विंग कहता है, हाँ आईवान तुम मेरी बात क्यों लेके आ जाते हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है, समझे, तुम्हारे डैड के बारे में, और कोई भला मुझे क्यों दूर रखेगा? मेरा जैसा क्यूट ओमेगा तुमने कभी देखा भी है? आईवान कहता है, ये बात तो आपने सही कही है, आपके जैसा क्यूट ओमेगा एंड बहुत ज़्यादा अडोरेबल ओमेगा आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। पता है ना, जब भी हम मेरे फॉरेन क्लाइंट से मिलने जाते हैं वो लोग आपको कैसे देखते रहते हैं? तो विंग कहता है, हाँ सच में, और तुम उन लोगों को कैसे देखते हो? आईवान कहता है, ऑफ कोर्स क्योंकि आप मेरी मदर हो, और मेरी मदर को अगर कोई गंदी नज़रों से देखेगा तो मैं उनको घूरूंगा, चाहे तो मारूंगा भी। विंग कहता है, हाँ इसी गुस्से से तो मुझे तुम्हें डर लगता है। आईवान कहता है, मॉम आपके लिए थोड़ी ना गुस्सा होता है, बाकी सबके लिए गुस्सा होगा, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इतना याद रखिएगा। तो विंग कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है मेरे प्यारे से बच्चे, चलो आ जाओ यहाँ पे सो जाते हैं। तो आईवान कहता है कि हाँ सुबह तो है पर फिर भी मुझे सोना ही है। तो विंग कहता है, दोपहर है आईवान कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद विंग जिस बेड पर जाकर लेट जाता है, मतलब बैठ जाता है, आईवान विंग के जो थाइस के ऊपर सर को रखता है और विंग धीरे धीरे सहलाते हुए आईवान को सुलाता है। आईवान सोने के बाद विंग भी आईवान के साइड में ऐसे ही लेट जाता है, आईवान को देखता है। आईवान कितना क्यूट है, मतलब सच में वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा ही। विंग ऐसे करते हुए आईवान को बस देखे जा रहा था एंड विंग की भी नींद आ चुकी थी। फिर रात के वक्त देखते हैं आईवान एंड विंग जो दोनों खाना खा रहे थे। आईवान ने इस घर में मेड भी लगा के रखी थी, इसलिए वो आराम से खाना खा रहे थे। विंग खाना खाते हुए आईवान को देख रहा था और कहता कि फ़ोन इस्तेमाल करना बंद करो, कितनी बार कहा ये बैड मैनर्स होता है। आईवान कहता मॉम बस इंपॉर्टेंट काम था। विंग कहता तुम्हें हमेशा इंपॉर्टेंट काम होता है, कब नहीं तुम्हें इंपॉर्टेंट काम था? हाँ। आईवान कहता मॉम बस फाइल चेक कर रहा हूँ बस। तो विंग कहता ठीक है, देखो मैं खाना ही नहीं खा रहा। तो आईवान कहता नहीं आप खाना खाओ, मैं नहीं देख रहा, ऐसे कहते आईवान बोल देता है। देन उसके बाद विंग ये चीज़ सुनने के बाद उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग का जो बेटा है ना वो कभी भी हमारे विंग को, मतलब होता है ना कि वो ऐसे नहीं देख सकता, हाँ वो ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता हमारे विंग को, वो बस कर देता है।
उसे विंग का बस विंग की खुशी मायने रखती है उसके लिए, बाकी कोई चीज़ें उसके लिए मायने ही नहीं रखती है। इसलिए आईवान जो विंग बोलेगा ना वो विंग की सारी बातों को मानेगा। एंड वो आईवान यही करते हुए आया है, बस विंग की खुशी के लिए ही वो जी रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है हमारा आईवान। एंड देन अभी विंग और आईवान का खाना होने के बाद कुछ वक्त के बाद हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पे आईवान जो अपने कमरे में था एंड विंग अपने कमरे में आ चुका था। अभी आईवान को ज़रूरत नहीं थी, बस विंग के साथ एक स्लीपिंग मोड होता है ना, एक बार स्लीप हो जाना, अपनी माँ का एहसास को पा लेना, उसके बाद उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो बस उसे अपनी माँ का एक एहसास चाहिए था और वो लेकर वो जा चुका था। इसलिए आईवान अभी अपने कमरे में बैठे हुए बस अपने लैपटॉप में कुछ चीज़ों को देख रहा था, जो उसका प्रोजेक्ट होने वाला है उसके बारे में वो अच्छे से डिटेलिंग देख रहा था। तभी तो वो किसी से मिल पाएगा जिससे वो मिलना चाहता है, कब से मिलना चाहता है। हाँ, इसलिए वो आईवान उन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहा था कि उसने परफेक्ट तो सारी चीज़ें की है ना, तभी सारी चीज़ें परफेक्ट हो पाएगी। आईवान यही चीज़ें देख रहा था। एंड देन उसके बाद ऐसे ही देखते देखते वो सो जाता है और विंग को भी देखते वो भी सो चुका था। और सारी दुनिया जहाँ पे सो रही है, एक जगह पे एक इंसान जगा हुआ है। हाँ, वो जगा हुआ है एंड देन सीलिंग की तरफ देख रहा है। बस सीलिंग की तरफ देखे जा रहा है। उसके कमरे में जो था ना, वो उसकी रट के कारण उसकी बॉडी से बुरी तरह से जो फेरोमोन थे ना वो रिलीज़ हो चुके थे। एंड वो बस छत की तरफ देख रहा है क्योंकि उसके दोनों हाथ जो थे ना बेड के ऊपर बंधे हुए थे। हाँ, बुरी तरह से उसके दोनों हाथों जो बेड के ऊपर बंधे हुए थे। देन उसके अंदर से जो फेरोमोन्स थे डोमिनेटिव, वो पूरी तरह से रिलीज़ हो चुके थे। कहे तो उस कमरे से भी बाहर आ रहे थे, जिसके कारण उस घर में जितने भी सर्वेंट थे ना, जो काम करने वाले लोग थे ना, वो यहाँ से वहाँ घूम भी नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। ओमेगास को वहाँ से निकाल दिया गया था इसके रट के कारण। वो इंसान बस अपने आँखों को साइड में मोड़ता है एंड देन बस अपनी हाथों की तरफ देखता है और बस ज़ोर से खींचता है, बट नहीं हो रहा था। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि रट ट्रिगर कर गई थी एंड रट ट्रिगर होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी, बट क्या कर सकते। और उसी घर के हम दरवाजे के पास देखते 3 लोग खड़े थे और तीनों जस्ट देख रहे थे। तभी एक इंसान कहता है कि हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है, कोई चीज़ असर नहीं कर रही है, उसकी रट अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही है। हाँ, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ऐसे कहते हुए वो लोग कह रहे थे। एंड देन यहाँ से अभी सीन शिफ्ट करते, सुबह के टाइम पे देखते आईवान जल्दी जल्दी उठ चुका था। उठने के बाद उसने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद कपड़े वगैरह पहने और विंग के कमरे में आ गया और विंग को उठा दिया, क्योंकि विंग को फिर से अभी भी लेट उठने की आदत है, क्योंकि विंग को कोई काम नहीं होता, हमेशा वो आराम ही करता रहता है। विंग का जब मन होता है वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो विंग बस उठ जाता है और कहता है क्या हुआ है आईवान। और कहता है मॉम, मुझे जो है ना अपनी मीटिंग के लिए जाना है, तो इसलिए चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो विंग कहता है ठीक है ठीक है, क्या तुम बाद मतलब तुम ब्रेकफास्ट करके तुम नहीं जा सकते। आयन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप ब्रेकफास्ट ना करो, इसलिए हम साथ में करेंगे। विंग कहता है हाँ हाँ, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, लगता है कि तुम ही मेरे बाप हो। वो कहता है कि मॉम, वैसे तो आप मॉम हो, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी आपकी मॉम ही बनना चाहता। तो विंग कहता है हाँ हाँ रहने दो। एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों जस्ट चले जाते हैं कमरे में, मतलब कमरे से बाहर आ जाते हैं। एंड उसके बाद वो डिनर मतलब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुके थे एंड देन ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग जस्ट ब्रेकफास्ट करते हुए आईवान को देख रहा था। आईवान अपनी मदर के बालों को देखता है जो बिल्कुल मैसी तरीके से, मतलब विंग की जो क्यूट क्यूट हरकत है ना, विंग 32 साल का भी हो चुका है, बट ऐसा लगता ही नहीं कि विंग 32 साल का हो चुका है। ऐसे लगता है कि आईवान का कोई एक यंग कज़न होगा करके, जो बड़ा भाई होगा करके, ऐसे लगता है विंग। बट क्या ही कर सकते हैं, विंग ऑब्वियसली हमारे लांसान मतलब आईवान का जो फादर मतलब मदर है, ठीक है। देन उसके बाद विंग उसके साथ कुछ बातें करते हैं। देन आईवान जस्ट वहाँ से जाते हुए विंग से कहता है कि आप घर में रहिएगा, आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आप ऑर्डर कर दीजिएगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं कहीं नहीं जाने वाला, चिंता मत करो, तुम्हारी मदर कहीं गुम नहीं होने वाली है, ठीक है, मेरे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है। वो कहता है कि हाँ मॉम बताइए, आप बहुत जगह पे गुम हो जाते हो, मुझे लगता है पता है क्या, मैं आपकी मदर हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी जगह पे गुम हो जाते हो, सच में मुझे आपको ढूंढना पड़ता है। तो विंग कहता है तुम अजीब अजीब जगह पे लेके जाओगे तो मैं गुम नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, ऐसे ही विंग कहता है जहाँ पे आईवान कहता है कि रहने दीजिए, चलिए ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। विंग कहता है कि बाय। एंड देन विंग आईवान के फोरहेड पे किस करता है, कहता है अच्छे से मीटिंग को परफॉर्म करना, ठीक है। आईवान कहता है कि ऑफ कोर्स मॉम, आपका बेटा पता है ना कौन है। तो विंग कहता है हाँ आईवान, VI1। ऐसे कहते हो जो ना, विंग बस हंसने लगता है। आईवान भी हंसते हुए कहता है कि हाँ। एंड आईवान वहाँ से बाहर आता है, उसके लिए कार रेडी थी। आईवान वहाँ से चला जाता है और विंग को देखते
विंग जो था ना अपने कमरे में आता और फिर से बेड पर लेटते हुए था कि नींद नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहते हुए विंग खाना खाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट खाने के बाद भी आलसी इंसान की तरह बेड पर जाकर सो चुका था बस। एंड आई1 को देखते आई1 की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आकर रुक चुकी थी। वहाँ पे पूछने के बाद आई1 बस अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद आई1 की जो सेक्रेटरी थी वो जाती है एंड देन वहाँ पे इन्फॉर्म करती है। एंड आई1 को बहुत सारे लोग देख रहे भाई ये आई1 मतलब यंग तो था, एक यंग डोमिनेटिव अल्फ़ा है आई1, बट एक्चुअली ऐसा है ना आई1 की जो हाइट है, बॉडी स्ट्रक्चर है ना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। बट आई1 का जो बॉडी है ना वो मसल्सदार वगैरह जो है, बट उसका हाइट कम है, तो इसलिए लोग उसे किस नज़र से देखेंगे, एक बच्चे की नज़र से ही देखेंगे ना, एक 16 साल का बच्चा, वैसे ही वो देख रहे थे। बट आई1 की जो सेक्रेटरी थी ना वो कहते कि चलिए सर। आई1 बस उसके पीछे भी चलने लगता है। आई1 के फेस के ऊपर बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, इमोशनलेस। आई1 बस चलते जा रहा था। बस उसका बस चलते हुए लिफ्ट में आ चुका था। वो कुछ लोग आई1 को देखते हुए उन्हें पता नहीं अपने बॉस की याद आ रही थी। उनका बॉस भी कुछ इस तरह की उनकी हरकतें होती है वो सोच रहे थे। आई1 जस्ट ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद आई1 वहाँ पे जाता है। उसकी सेक्रेटरी पूछ कर आती है, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हमें वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा है। आई1 कहता है कि ठीक है। आई1 जाकर बैठ चुका था एंड बैठने के बाद आई1 टाइम को देखता है, 10 बज चुके थे। आई1 कहता है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, 10 बज चुके हैं, हमने 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी एंड ज़्यादा वक्त हो रहा है, 10:05 हो चुके हैं और तब तक ये मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। वो कहते कि सॉरी सर मैं पूछ के आती हूँ। देन आई1 की जो असिस्टेंट थी ना वो जा चुकी थी एंड देन जस्ट वहाँ पे जाके वहाँ की असिस्टेंट से पूछती कि 10 बजे की मीटिंग थी बट अभी, कहते कि सॉरी बट हमारे बॉस अभी तक नहीं आए, हमारे बॉस आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। एंड अभी तक बॉस ने इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि वो आज आने वाले हैं या नहीं। तो वो कहते कि प्लीज़ हमें जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। वो कहते कि हाँ सर ज़रूर, हाँ मैम ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लेडी आती है अंदर, आई1 को सारी चीज़ें बताती है। आई1 कहता है कि ये किस तरह की बकवास है, हाँ ये बिज़नेस में वक्त पे हर चीज़ें होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या इनको इतनी सी भी चिंता नहीं है। हाँ एक डील एक झटके में चली जाती है अगर हम उस जगह पे उस टाइम पे नहीं मौजूद होते हैं। सच में ये किस तरह की कंपनी है पता नहीं, बट मुझे अपने काम के लिए यहाँ आना ही होगा, ये मेरी मजबूरी है। ऐसे कहते हुए आई1 यही सोच रहा था बट तभी वहाँ पे एक इंसान आ चुका था। इंसान आने के बाद जस्ट वो लेडी जो थी ना वो उस इंसान के सेक्रेटरी जस्ट कहते कि चलिए आपको अंदर चलना चाहिए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद हमारा आई1 बस अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद आई1 जो था ना इन लोगों को देख रहा था, मतलब सारी चीज़ों को देख रहा था, उस केबिन को देख रहा था। एंड केबिन को देखते देखते आई1 बस अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में बोलिए सॉरी गाइस। वो जिस अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद उसे बैठने के लिए कहा जाता है एंड देन आई1 आकर बैठ चुका था। आई1 के सामने एक पानी एंड देन एक टी आकर रख दी जाती है। आई1 जस्ट उस लड़की को देख रहा था, मतलब ये किस तरह के मैनर्स है। आई1 को अगर टी नहीं पीनी होगी, उसे जस्ट जूस पीना हुआ होगा तो क्या उसका दिमाग इतना भी नहीं चलता है। आई1 की कंपनी में तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। आई1 ने पहले से स्ट्रिक्टली बता के रखा है, अगर क्लाइंट जो भी पीना चाहेगा उसके लिए वहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा, चाहे वो कोई जो ड्रिंक क्यों ना हो। आई1 ने सारी चीज़ें अवेलेबल करके रखी थी जिससे उसका बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नाम हो सके, बट एक्चुअली बस विंग के नाम से ही सारी चीज़ें अच्छी होती थी बस। देन उसके बाद आई1 बस बैठा हुआ था, तभी सामने वाला इंसान जस्ट वहाँ पे आ जाता है एंड कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर आई1, मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ, मुझे पता है, आई नो बिजनेस वर्ल्ड में। आई1 कहता है कि ऑफ कोर्स एंड देन मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए इन बातों को इग्नोर करते हुए। ऐसे कहते आई1 सामने की तरफ देखता है। वो कहता है कि हेलो आई1, जैसे कि तुम मुझे जानते ही हो। आई1 कहता है ऑफ कोर्स लाइन शीशान, मैं आपको जानता हूँ। लाइन शीशान उसे देखने लगता है, कहता है कि हाँ ओके। देन हमने किस बारे में बात की थी। आई1 कहता है कि दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, यू ऑल्सो इन्वेस्ट दिस प्रोजेक्ट एंड आई विल शो। मैंने बहुत सारी कंपनी को अपने इस प्रोजेक्ट को दिखाया, बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में मतलब मुझे कहा है, पर मैंने 2 लोगों की चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। एंड देन मैं इस ब्रांच को यहाँ पे भी ओपन करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि गुसू में हमारी एक ब्रांच हो करके। इसलिए क्या सोचते हो आप, अगर आप मेरे साथ काम करना पसंद करते हो तो ठीक है, प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। तभी शीशान बस देख रहे थे एक छोटे बच्चे को। शीशान जस्ट कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स मिस्टर आई1। आई1 कहता है कि ठीक है। देन आप देख लीजिए इस फाइल को, पूरी तरह से वर्क को देख लीजिए, आपका हो तो तब तक मैं आपकी कंपनी को देख सकता हूँ। तो शीशान कहता है ऑफ कोर्स आप मेरी कंपनी को देख सकते हो, हाँ ठीक है। लिली प्लीज़ मिस्टर आई1 को इस कंपनी को दिखा दो। तो आई1 कहता है कि सॉरी बट मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता।
एक्चुअली मैं खुद अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखना पसंद करता हूँ, ये चाहे तो मुझे फॉलो कर सकती है, आई डोंट केयर, ठीक है। तो शी कहते हैं ओके ठीक है लिली, इनको बस थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। लिली कहते कि हाँ। तभी आयन कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लान, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मिस्टर लान कहता है कि हाँ। तो आयन कहता है कि एक्चुअली एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यू नो, अगर हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, पहले तो हम उसे पानी देते हैं, ओके, ये नॉर्मल चीज़ है। पर देन उसके बाद हम उन्हें पूछते हैं कि सर आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय, जूस या कोल्ड ड्रिंक या एक्सेट्रा जो चीज़ें रहती है, हम पूछना पसंद करते हैं। पता है, हम क्लाइंट के बारे में ज़्यादा जान ले कि उसे क्या चीज़ पसंद है, एंड देन उसके बाद उस इंसान का इस चीज़ को पीने के बाद उसका मूड कैसे लाइट हो जाता है, ये चीज़ अगर हमें पता हो ना तो डील क्रैक करने में मज़ा आता है, यू नो। बट आपके यहाँ पे जो ना ये सेवाएं उपलब्ध नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे आपको ये बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे जो लगा, क्योंकि अगर आप मेरी कंपनी में आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा मेरी कंपनी में कैसी फैसिलिटी होती है। तो यू नो, फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से तो हम लोग हमारा काम कैसा है, हमारे यहाँ पे कैसे वर्कर काम करते हैं, इसी को देखकर लोग हमें प्रोजेक्ट में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, यू नो ना। तो इसलिए बस मैं आपसे बोल रहा था। एंड देन सॉरी अगर मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो। ऐसे कहते हुए जो हमारा आईवन था ना वो जस्ट निकलता है वहाँ से। आईवन के जाने के बाद जो हमारे शीशा थे ना वो जस्ट स्टिल वहीं पे बैठे रहते हैं। एंड देन कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है, बट एक्चुअली मेरे सामने तो कुछ गड़बड़ होती रहती है, बट उसके सामने कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है। ऐसे कहते हुए शीचान बोलते हैं। एंड देन हम तभी कंपनी के नीचे देखते हैं जहाँ पे एक इंसान एंटर हो रहा था। हाँ, वो एंटर हो रहा था, उसे देखकर सभी लोग होते ना कि पीछे हट रहे थे। एंड गुड मॉर्निंग सर कहते हुए ग्रीट कर देते, बस उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस आगे बढ़ चुका था, लिफ्ट के पास जाता है, लिफ्ट के बटन दबाता है, जिसका सारे लोग वहाँ से दूर हो चुके थे। वो इंसान बस लिफ्ट में जाकर खड़ा हो चुका था एंड देन स्टिल सामने की तरफ देख रहा था। सब लोग डर कर उससे साइड हो चुके थे। ये लिफ्ट आखिरकार ऊपर आ चुकी थी सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद ये इंसान जैसे ही बाहर निकलता वहाँ पे सेक्रेटरी खड़ी थी। एंड देन कहते हैं सर आपने पता नहीं कि आप आ रहे हो करके, मुझे बस ऐसे पता चला। तभी वो इंसान वहाँ पे रुकता है एंड देन कहता है कि बॉस मैं हूँ या तुम, मेरी मर्ज़ी, मैं जब चाहे वहाँ, मैं जब चाहे कहीं पर भी जा सकता हूँ। कहता है आई एम सॉरी सर, ऐसे कहता है। देन वो अपने बॉस को देखने लगती है। उसका बॉस स्टिल कोल्ड फेस के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। अपने केबिन में पहुंचने के बाद वो बस फाइल्स को देखकर जस्ट कहता है कि 2-3 दिनों की फाइल्स मेरे सामने रखो। वो कहते हैं कि हाँ सर मैं लेके आती हूँ। इसके बाद ये इंसान बस अपने आप को जो है ना चेयर के ऊपर यहाँ से वहाँ घुमाने लगता है, अपने हाथ में पेन लेता है। देन अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। 3 दिन, हाँ 3 दिन से वो कहीं पे बिजी था। कुछ उसका इशू था, बॉडी इशू कहे तो रट इशू, उसकी रट आ चुकी थी, जिसके कारण उसे 3 दिनों से वो ऑफिस नहीं आ पाया था। देन अभी वो आ चुका है, इसलिए वो अपना काम करे जा रहा था। हाँ, वो बस अपना काम कर रहा था। काम करते करते उसे कुछ वॉइस आती है। इसके कारण ये इंसान जैसे अपने सेक्रेटरी को देखते हुए क्या चल रहा है यहाँ पे, किस तरह की ये वॉइस हो रही है। हाँ, तो कहते कि सर मैं देख कर आती हूँ। एंड देन वो लड़की जस्ट बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे नज़र आता है कुछ जगह पे कुछ लोग खड़े हुए थे एंड कोई लड़का कुछ बता रहा था करके। वो देखते हुए कहते कि सर क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी वो लड़का जस्ट रुक जाता है जो बोल रहा था और वो देखता है। एंड देन अभी हम बता देते ये लड़का कौन है। ये हमारा आईवान है। आईवान सेकंड फ्लोर पे आया था। सेकंड फ्लोर पे आने के बाद वो काम जो लोग करते ना उनको देख रहा था। तभी उसने जो टैब में था ना वो कुछ चीज़ें गलत, जो इंसान मेज़रमेंट कर रहा था ना उसने बस देख ली। एंड देन वो समझाने लगा। समझाते समझाते वो इंसान आईवान से कहने लगा कि तुम छोटे बच्चे मुझे क्या बताओगे, तुम क्या ही मुझे समझाओगे। उसने ये कहना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण आईवान को गुस्सा तो आया, बट आईवान ने फिर से उसे कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक बार चेक करो। बट होता है ना लोगों के अंदर ईगो, भाई तुम छोटे से बच्चे हो, तुम हमें क्या ही सिखाओगे, अभी तक तुम्हारी उम्र नहीं हुई है कुछ बताने की। ऐसे कहते हो जो ना आईवान को ऐसे बोल रहे थे। आयन को इस चीज़ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट वो चाहता है कि कोई भी चीज़ हो ना वो परफेक्टली हो, इसलिए आयन ने बोल दिया था। बट उसे नहीं पता था कि कुछ ऐसे भी वाहियात से लोग उसे मिलेंगे ऐसी जगह पे। उसे नहीं पता था। अगर आयन को ये चीज़ पता होती तो सच में आयन इन लोगों के लिए अच्छी सी बातें सीख कर रहा था। आयन यही सोच रहा था एंड उन लोगों से ऐसे ही बातें कर रहा था। वो इंसान जिस आयन को कह रहे जा रहा था कि तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे किसके फैमिली का हिस्सा हो, ऐसी वैसी बातें बोल रहा था। एंड आयन की जो सेक्रेटरी थी ना वो कुछ बोलना चाहती थी, बट आयन ने बस उसके हाथ को पकड़ के रखा कि कोई ज़रूरत नहीं कुछ बोलने की। वैसे भी ऐसे लोग बोल बोल के आखिर में थक ही जाते जब हम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। इसलिए आयन बस उस इंसान को बस सुने जा रहा था और देख ही जा रहा था, बस देख रहा था कब तक आखिरकार ये इंसान सुन सकता है, बोल सकता है, यही देख रहा था आयन। एंड देन उसके बाद तभी
सेक्रेटरी वहाँ पे आ चुकी थी। सेक्रेटरी वहाँ पे देखती कि क्या चल रहा है। आईवान जस्ट उन्हें देखता है और कहता है आप कौन? वो सबको देखते कहता है सभी लोग जाओ अपना अपना काम करो। तुम सब लोगों को पता है बॉस का आज टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो एंड देन तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ठीक है सब लोग काम करो। तो सब लोग बैठ चुके थे। देन उसके बाद आईवान जस्ट उस लेडी को देख रहा था। आईवान कहते कि हाँ तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी आईवान की जो सेक्रेटरी थी ना कुछ बोलने वाली थी। तभी आईवान कहता है कि ओके मैं आईवान हूँ, वी आईवान। वो कहते कि ओके बच्चा तुम किससे मिलने के लिए आए हो यहाँ पे, तुम्हारे मोम डैड कहाँ है, तुम्हारे ओमेगा मोम और ओमेगा डैड कहाँ है? वो कहते कि एक्चुअली मैं यहाँ पे बिजनेस डील क्रैक करने आया। कहते क्या क्या बिजनेस डील क्रैक करने आया? ये किस तरह की बात कर रहे हो बच्चे, तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हारी फैमिली में से कोई आया होगा? वो कहते कि नहीं मैं खुद आया हूँ, एंड देन मैं बस तुम्हारे ऑफिस को देख रहा था, मैं फर्स्ट फ्लोर देख कर आया हूँ मिस्टर शीशान। एंड देन वो रही शीशान की सेक्रेटरी। ऐसे कहते हुए जो ना हमारा आईवान इजहारा करता है, जिसका सेक्रेटरी जल्दी से आ जाते कहते कि क्या हुआ है सर? आईवान जस्ट उसे देखता है। देन कहता है कि इससे बताओ। वो कहते कि हाँ, एंड देन आईवान के बारे में वो सब बता देती है वो सेक्रेटरी, जिसके सुनने के बाद हमारे जो सेक्रेटरी थी ना लिली, जिस कहते कि लिली कहते कि ये सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें देखना होगा। वो कहते कि ठीक है ठीक है, तो मिस्टर आप और क्या चीज़ देखना चाहते हो? वो कहते कि मुझे नहीं पता था इस कंपनी में दो बॉस है करके, तो मैं आपके सेकंड बॉस से भी मिलना चाहता हूँ। वो कहते कि ओके ओके सर, ओके मैं बस उनसे बात करके आती हूँ। तो आयन कहते कि क्यों बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्ट जाके उनसे बात कर लूँगा। ऐसे करके आयन बस उस लेडी को देखता है, वो भी बहुत तेज़ी से घूर कर। इस कारण उस लेडी को भी डर लग जाता है भाई सडनली, मतलब होता है ना कि कोई लोग अगर हमें बहुत तेज़ी से घूर है ना, ऑफकोर्स हमें डर लग जाता है। तो आयन की नज़र से वो भी डर जाती है, कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, एंड देन वो लेके चली जाती है। जहाँ पे शीशान की सेक्रेटरी भी आ चुकी थी। आने के बाद दरवाज़ा ओपन होता है, सेक्रेटरी अंदर जा चुकी थी और कहते कि सर इस कारण जो इंसान जो था ना वो ऊपर सर करता है अपना, एंड कहता है कि क्या चल रहा है लूसी, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो लूसी कहते वो सर आपसे कुछ कोई मिलने आया है। तो लूसी ऐसे कहते हैं, तो वो इंसान कहता है कौन मिलने आया आखिरकार? हाँ अपॉइंटमेंट किसी की भी नहीं थी, तो आखिरकार कौन मिलने आ सकता है लूसी बताओ? लूसी कहता है कि वो शीशान, मिस्टर शीशान आपके ब्रदर, उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी, एंड देन वो इंसान जिस हमारी कंपनी को विजिट कर रहा है इसलिए वो आपसे भी मिलना चाहता है, तो वो आपसे मिलना चाहता है। तो ये इंसान बस अपने आप को कूल करता है, कहता है ऑफकोर्स भेजो उन्हें, ऐसे कहता है। देन उसके बाद दरवाजे से जस्ट हमारा आईवान एंटर होता है। आईवान धीरे धीरे एंटर हो रहा था, एंड सामने जो इंसान था ना वो अपनी फाइल को बंद करते हुए जस्ट खड़े होते हुए वेलकम करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी रुक जाता है क्योंकि ये एक 16 साल का बच्चा ऐसे इस इंसान को लग रहा था। आईवान जिस वहाँ पे खड़ा हो चुका था, देन उनकी आंखों में देखते हुए हेलो मिस्टर लान ऐसे कहता है। इस कारण जो मिस्टर लान थे ना वो देखते हैं और कहते कि लूसी तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि कोई बिजनेसमैन है करके, एंड देन यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, हाँ बताओ लूसी। लूसी कहते कि सर, तभी शीशान की सेक्रेटरी आती है लिली, एंड कहते कि सर हाँ ये छोटा बच्चा हो सकता है, बट उसने बहुत सारे कारनामे करके दिखाए हैं, उसके कितने सारे प्रोजेक्ट है। आपने वी कॉरपोरेशन के बारे में सुना ही होगा, कैसे वो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है हमारे बिजनेस वर्ल्ड में। देन वो हमेशा जो 10 बिजनेसमैन के जो किताब में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ कोई भी रैंक पे आती ही रहती है। ये उसी के हैं मिस्टर आईवान, उसी कंपनी के जो है ना पार्टनर है, कहे तो शेयर होल्डर है कहेंगे। वो कहता कि और वो देखते हुए कहता कि सीरियसली लूसी किस तरह की बात करें? लूसी कहते हाँ सर, एंड लिली भी कहते कि हाँ सर, एंड देन प्लीज़ सर डिसअपॉइंट मत कीजिएगा वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो वांगजी जो था ना वो जस्ट स्टील खड़ा हो जाता है। देन कहता है कि ठीक है आइए। जहाँ पे आईवान सारी चीज़ों को देख रहा था, आईवान जाता है अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर ऐसे बैठता है, एंड देन वांगजी की तरफ बस देखने लगता है। वांगजी बस उसे देख रहा था, जहाँ पे वांगजी को ऐसा लग रहा था कि ये उसकी ही छवि है, क्योंकि वांगजी का भी ये कोल्ड नेचर, वांगजी जैसे घूर कर देखता है लोगों को, वांगजी जैसे लोगों को आंखें से डराता है, और वांगजी हमेशा एटीट्यूड में रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आईवान ये सारी चीज़ें दिखा रहा था, वांगजी बस उसे देख रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी छवि है करके। जहाँ पे आईवान कहता कि क्या आप मुझे किसी चीज़ के बारे में पूछोगे नहीं, मतलब ड्रिंक के बारे में या कॉफ़ी, आप कुछ पूछना नहीं पसंद करोगे? तो वांगजी कहता है कि इस बच्चे के लिए एक मिल्क लेके आ जाओ। तभी आईवान कहता है कि
मिस्टर लान, आप मुझे बच्चा नहीं कह सकते हो। बच्चे को बच्चा कहकर आप मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा महसूस करा रहे हो। क्यों नो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हो चुका हूँ। ठीक है, इतना है कि बस 16 साल का हो, बट मेरे दिमाग पूरे 20 साल का है। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि हो सकता है मिस्टर आईवान, हाँ आईवान, हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग 10 साल का हो, बट कानूनन तुम 16 साल की हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आसमान में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आईवान कहते हैं कि ओ माय गॉड मिस्टर लान, आप तो डायरेक्टली मेरी बेइज्जती करने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि मैं छोटा हूँ आपके हिसाब से। पर चिंता मत करिए, आप अगर मेरे गोल्स को चेक करोगे ना, आपका पता चल जाएगा। मिस्टर लूसी, लूसी ना, लूसी कहता हाँ, कहते कि आप मेरे बारे में सर्च कीजिए एंड देन अपने बॉस को बताइए कि मैंने आखिरकार क्या किया है। एंड देन ये भी तो एक बिजनेस वर्ल्ड का हिस्सा है ना, इनको तो अपने राइवल के बारे में पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं इनका राइवल जो हूँ। तो वांग जी कहते हैं अगर तुम मेरे राइवल हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आयन कहते कि क्या पता, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी कंपनी को डुबाना चाहता हूँ। तो वांग जी ये सुनने के बाद उसका मुंह ही बन जाता है पूरी तरह से, और वांग जी बस उसे देखते कहता है सीरियसली तुम ऐसा करना चाहते हो। तो आयन कहता है कि करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट सोच रहा हूँ कि ये चीज़ करके कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए खुद को रोक कर रखा है, वरना मैं कब का कर चुका होता। ठीक है, आईवान बस उसे देखता है एंड देन कहता है कि हाँ तुम्हें जैसा ठीक लगे। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा जो वांग जी की जो सेक्रेटरी थी ना, वो उसे दिखाती है कि देखिए सर ये रिजल्ट है इनके। देन वांग जी बस देखता है और कहता है कि सच में एक छोटा सा बच्चा ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर सकता, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हासिल कर सकता है। सीरियसली आजकल के बच्चे भी ऐसे होते हैं क्या। हमारा वांग जी यही सोच रहा था। तभी आईवान कहता है कि मिस्टर लानवांग जी यही ना। तो लानवांग जी कहता है कि हाँ यही मैं ही हूँ। वो कहता है कि बोलनी थी आपसे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है बोलिए आप क्या बोलना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, वांग जी ये सुनता है तो वो कहता है क्या। आईवान जस्ट कहता है कि हम लोगों का हिस्सा। आईवान ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है मिस्टर आईवान। आईवान कहता है कि एक्चुअली आपके भाई के साथ मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ, आप चाहो तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हो। मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है, कहे तो रूमर्स कहूँ या सच मुझे नहीं पता, पर सुना ज़रूर है। एंड देन मैं इन सारी चीज़ों को ज़रूर आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं रियलिटी। आईवान जस्ट कहता है कि आप चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, बताइए। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि ऑफकोर्स मैं इसके बारे में सोच के ही देखूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी के साथ इतने अच्छे ऑफर के साथ कौन काम करना नहीं चाहेगा। तो आयन कहता है कि दैट्स ग्रेट मिस्टर लान, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद आईवान जस्ट खड़े होते कहते हैं कि ठीक है आपकी हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, देन आई विल गो। ऐसे कहते आईवान बस वहाँ से बाहर निकलता है। देन अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहता है कि जाओ उनकी सेक्रेटरी के साथ जान पहचान बढ़ाओ, समझी। वो कहते कि ऑफकोर्स सर। ऐसे कहते हैं आईवान की जो सेक्रेटरी थी वो बीटा थी। आईवान बस आगे बढ़ जाता है, हाँ। एंड देन ऊपर आ चुका था, ऊपर आने के बाद शीशान के साथ कुछ बातें करता है। देन काम खत्म होने के बाद वो जब शीशान के साथ नीचे आ जाता है, देन आईवान की सेक्रेटरी भी आ चुकी थी। देन आईवान एंड उसके सेक्रेटरी कार में थे, जहाँ पे आईवान उस फाइल को देख रहा था बस। देन वो कहता है कि क्या ये इंसान हो सकते हैं। हाँ, आईवान समझ नहीं पा रहा था। एक्चुअली आईवान को पता नहीं है उसके डैड को नहीं, बस आईवान को पता चला है कि लान फैमिली से उसका कोई तो डैड है करके, इसलिए आईवान इस कंपनी में आया है, इस कंपनी में। एंड देन आईवान ने बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे पता चला है कि आखिरकार क्या हुआ था उस टाइम पे, एंड जिस टाइम के कारण हमारे आईवान ने उसे ढूंढना चाहता था अपने फादर को, इसलिए वो ढूंढ रहा है विंग को। विंग तो कोई बताता नहीं है बिल्कुल हमेशा की तरह, इसलिए आईवान खुद ढूंढ रहा है। और उसे लैंड फैमिली में पता नहीं कोई चाहिए था जिसके वो बता सके, या उसे अपने फादर चाहिए थे, इसलिए वो ढूंढ रहा है बस, और कुछ नहीं। आईवान डायरेक्टली अब घर की तरफ आ चुका था। घर में आने के बाद विंग को देखते, विंग बाहर जो गार्डन था ना, गार्डन में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। आईवान ये चीज़ देखकर जैसे अपनी माँ के पास जाता था, मॉम सीरियसली इस वक्त पे आप क्यों टहल रहे हो। तो विंग कहता है तो क्या करूँ, आसमान में उड़ता फिरूँ। और कहते हैं नहीं आपके पास पंख तो नहीं है। तो विंग कहता है काश हो जाते, मैं उड़ सकता। तो आईवान कहता है कि आपका हो तो आपके लिए बना दूँ। विंग कहता है हाँ, जैसे कि चांद सितारे तोड़ के लाओगे, है ना। तो आईवान कहता है कि भूलिए मत मॉम, मैंने आपके लिए चांद का जो मिट्टी है ना उसे ख़रीदा था,
विंग कहता है हाँ, पैसे वेस्ट करने में तुम्हें बहुत एक्सपर्ट हो तुम, पैसे वेस्ट करने के लिए। तो आयन कहता है आपने तो कहा था कि जैसे कि मुझे तुम चांद का टुकड़ा ला के दोगे। ऑफकोर्स मैं चांद का टुकड़ा तो नहीं ला के दे सकता था, बट चांद के ऊपर की मिट्टी तो ला कर दे सकता था ना। तन मैंने वही ला कर दी है। तो विंग कहता है हाँ, जब फ्यूचर होगा ना तब शायद से मेरे लिए चांद पे तुम घर खरीद दोगे। आयन कहता है मॉम, क्या आपने सही कहा, मैं आपके लिए चांद पे घर खरीदूंगा। तो विंग कहता है हाँ, मैं वहाँ पे कब्र रहने जाऊँगा, मर जाऊँगा तब। आयन कहता है मॉम, ऐसा कभी मत कहना, आप 100 साल जियोगे। विंग कहता है मैं 100 साल तक जीना नहीं चाहता। आयन कहता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि मैं बस तुम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता। आयन कहता है कि आपने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया मॉम, आपने जितनी चाहे मुझे उतनी आज़ादी दी है। पता है इसी आज़ादी का नतीजा है आज हम इस मुकाम पर हैं हम। विंग कहता है ठीक है, मुझे बताओ आज की मीटिंग कैसी थी और किसके साथ तुम्हारी मीटिंग थी, तुमने बताया नहीं। तो आयन कहता है कि लैन। तो विंग ये सुनने के बाद एक पल के लिए रुक जाता है और विंग आयन को देखने लगता है। कहता है कि क्या, कौन? तो आयन कहता है कि लान, मिस्टर लैन शीचैन। विंग बस उसे देखता है। आयन को देखते हो गया ना मीटिंग, तो हमें चलना चाहिए फिर, आज ही हम रात के टाइम पे चले जाते हैं। आयन कहते हैं मॉम ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी तो मैं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी गुस्सू में बहुत वक्त के बाद आया हूँ, तो मुझे लगता है तो मुझे यहाँ से वहाँ घूमना चाहिए। विंग कहता है बहुत वक्त के बाद क्या, तुम 16 साल के बाद आए हो, इतना याद रखो आयन। आयन कहता है कि यस मॉम, मुझे पता है। और विंग का बेटा विंग से 19 साल छोटा है, ठीक है, विंग 32 साल का है, मतलब जो उम्र का दायजा बता रही हूँ, ठीक है। एंड देन आयन जो था ना हमारे विंग का हाथ पकड़ता है, कहता है कि चलिए आज घूमने चलते हैं। विंग कहता है मुझे कपड़े तो चेंज करने दो। आयन कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप बहुत प्रिटी हो, मेरे प्रिटी से ओमेगा डैड। ऐसे कहते हुए जो ना आयन जो था ना विंग को कार में घुसा कर वो लोग जा चुके थे घूमने के लिए, नई नई जगह पे वो देखने के लिए वो लोग जा चुके थे। जाते वक्त यहाँ से वहाँ बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे और विंग भी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। बट एक्चुअली होता है ना कि विंग जस्ट जो चीज़ उसके दिमाग में चल रही है उसका क्या करे, क्योंकि विंग के दिमाग में चल रहा था लान शीशान, मिस्टर लान ये चीज़ चल रही थी। और वो आयन को ये चीज़ तो बोल नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे तो अपने बच्चे के सामने अच्छा सा ही प्रिटेंड करना होगा ना कि उसकी मदर ठीक है करके। इसलिए हमारा विंग जो था ना वही चीज़ कर रहा था कि वो ठीक है, यही प्रिटेंड करे जा रहा था। विंग यही प्रिटेंड कर रहा था कि सब कुछ ठीक है, बट उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें। और विंग आयन को देखते हुए कहता है आयन कहता है यस मॉम। विंग कहता है कि हमारी मीटिंग तो हो चुकी है ना। आयन कहता है मॉम मैंने कहा ना कि मुझे कुछ वक्त तक गुस्सू में बिताना है। वैसे भी मैं पहली बार इस गुस्सू को देखूंगा। आपने तो 16 साल की उम्र में मुझे बस पैदा करके बस यहाँ से लेके गए, मैं उस छोटे से बच्चे के रूप में क्या ही देखता, यहाँ की कोई चीज़ मुझे पता भी होती क्या मॉम। तो प्लीज़ माय ओमेगा मॉम प्लीज़। तो विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद आयन एंड विंग बहुत अच्छी जगह पे घूमते। देन आयन एंड विंग बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करते। इस चक्कर में विंग सारी चीज़ों को भूल जाता है। होता है ना कि कुछ ऐसे खुशी के पल होते हैं ना, तो हम टेंशन वगैरह जो होते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो विंग पूरा इंजॉय करते हैं अपने बेटे के साथ, आयन के साथ। आयन एंड विंग बहुत सारी तस्वीरें निकालते हैं, बहुत सारे जगह पे घूमने जाते हैं। देन उसके बाद आखिर में घर में आने के बाद विंग बस रेस्ट करता है और आयन भी आकर अपने कमरे में रेस्ट करता है। बट नेक्स्ट डे से आयन जो है ना फिर से लैंड कंपनी में जाता है जहाँ पे शीचान ने उसे इनवाइट किया था। शीचान जस्ट आयन के साथ कुछ बातें करना चाहते थे, क्योंकि शीचान जस्ट आयन के साथ काम करने के लिए उन्हें सिग्नेचर वगैरह सारी प्रोसीजर जो थी ना वो करनी थी, इसलिए वो लोग ये प्रोसीजर कर रहे थे। तो वहाँ पे हमारे लान वांगजी की भी एंट्री हो चुकी थी। लान वांगजी भी वहाँ पे आकर बैठ चुका था और आयन को देख रहा था। आयन जो उसका एटीट्यूड, उसका बोलने का तरीका, सारी चीज़ें उसे सिमिलर लग रही थी, इसलिए वो बस आयन को देखे जा रहा था। तभी आयन जस्ट खड़े हो जाता है। देन जस्ट कहता है मिस्टर लान, आप तो मुझे बहुत ज़्यादा ही घूरे जा रहे हो, क्या हुआ, क्या मैं आपको पसंद तो नहीं आ गया ना? बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक अल्फ़ा हूँ ना कि ओमेगा, तो आप इतना मुझे घूर के मत देखिए। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे हो मिस्टर लान, बट आई एम सॉरी, मैं किसी अल्फ़ा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या कहूँ तो किसी ओमेगा भी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। बस मैं एक ही ओमेगा में इंटरेस्ट हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है और मैं उसे सब कुछ अपना मानता हूँ। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हारी चाल को देख रहा हूँ। तो आयन कहते हैं कि मेरी चाल इतनी अच्छी तो है मिस्टर लान, आपको क्या लगता है कि मेरी चाल ख़राब है? तो वांग जी कहता है नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुमने अपनी चाल को कैसे मेंटेन किया, जो तुम्हारा अप्रोचर है, जो तुमने जैसे भी सारी चीज़ों को हैंडल किया, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो जज्बा है, सारी चीज़ों को तुमने परफेक्ट तरीके से हैंडल किया है। आखिरकार किसने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? हाँ, किसने? तो आयन कहते कि मेरी मॉम ने। वो कहते कि मॉम? वो कहते कि हाँ मेरी मॉम, वो उन्हीं के नाम पे तो मैंने अपनी कंपनी को खोला है,
क्योंकि मेरी मॉम को मुझ पर भरोसा था। मेरी मॉम से मैंने बस 10,000 मांगे और मैंने 10,000 को 10 लाख कर दिया और 10 लाख को अब 10 करोड़ में बदल चुका हो। अब क्या पता उस 10 करोड़ को शायद 100 करोड़ में बदल दूँ। आई डोंट नो, बट मेरी माँ मुझ पर बहुत भरोसा करती है एंड मैं भी उन पर बहुत भरोसा करता हूँ। उन्हीं के नाम पे सारी चीज़ें हैं। हाँ, जो हम साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी उन्हीं के नाम पे है। तो तभी वांग चीज़ कहता है, इतना याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी मॉम अंदर जाएगी। तो आयन कहता है, इसलिए तो हर चीज़ जांच पड़ताल के बाद ही करता हूँ। गलत इंसान के साथ कभी भी मैं कांटेक्ट नहीं करता हूँ। हर बार सही इंसान के साथ कांटेक्ट करता हूँ और सही जगह पे सही इंसान को ढूंढ भी लेता हूँ। वो कहता है कि अच्छा, अब तुम ढूंढने की बात कर रहे हो, क्या किसी को ढूंढना चाहते हो? तो आयन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बस मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था और कुछ नहीं। वैसे वो कहता है कि एंड देन क्या मैं आपसे कोई बात पूछ सकता हूँ मिस्टर लांस? तो शीशान कहता है कि ऑफ कोर्स पूछ सकते हो। तो आयन कहता है कि ओके, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों के पार्टनर्स हैं? तो शीशान कहता है कि हाँ, अभी मेरा पार्टनर है, उसका नाम मिंग्याओ है, उसके साथ मेरा शादी हो चुका है। तो वी जो आयन कहता है कि ओके, और मिस्टर वांगची? वांगची कहता है मुझे, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी है। तो आयन कहता है कि ओ अच्छा, क्यों, क्या आपको किसी ने धोखा दे दिया? तो आयन की ये बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, देखो तुम छोटे हो तो छोटे बच्चों वाली बातें करेंगे तो वही सही रहेगा, मेरे प्राइवेट एंड पर्सनल मैटर में घुसने की कोशिश मत करो। आयन कहता है बस नहीं, मैं बस जांच पड़ताल कराना चाहता था, मतलब नज़दीक या बढ़ाना चाहता था। तो शियान कहते हैं अगर तुम नज़दीक या ही बढ़ाना चाहते हो तो आज हमारे घर में पार्टी होने वाली है, तो तुम हमारे घर में पार्टी के लिए आ सकते हो। आयन कहते हैं कि पार्टी? वो कहते हैं कि हाँ पार्टी। आयन कहते हैं कि ओके ज़रूर, कोई थीम तो नहीं है ना, मतलब ड्रेसिंग वगैरह थीम? वो कहते हैं कि नहीं, किसी भी तरह की थीम नहीं है, बस नॉर्मली मेरे पार्टनर जो प्रेग्नेंट है ना, इसके कारण ये पार्टी होने वाली है। आयन कहते हैं कि वाओ क्या बात है, ठीक है ज़रूर, मैं अपनी मदर के साथ आऊँगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? वो लोग कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वांग जी कहता है हाँ ठीक है, बट इतना याद रखना बच्चे की तरह ही बिहेव करना। तो आयन कहता है कि मिस्टर लांड, आई एम नॉट किड, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसे बच्चों की तरह प्रिटेंड करना तो बंद करूँगा, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी बच्चों की तरह प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एंड आई सिग्नेचर करके बस वहाँ से निकल जाता है। घर पे आता है और अपनी मदर के लिए कुछ कपड़े लाते हुए कहता है कि मॉम इन्हें पहनिए। उसकी मॉम कहते हैं क्यों? आयन कहता है कि मॉम हमें कहीं जाना है। तो विंग कहते हैं कहाँ? तो आयन कहता है कि मॉम मैंने कहा ना आपको मेरे साथ चलना चाहिए, मैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग है, मतलब उनके घर में पार्टी है, तो हमें इन्वाइट किया गया है। विंग कहता है हाँ पार्टी? वो कहता है कि हाँ मॉम चलिए। तो विंग कहता है बट आयन कहते हैं मॉम प्लीज़ ना कोई नाटक मत करिएगा प्लीज़, वैसे भी यहाँ पे जाने के बाद पार्टीज़ में जाने के बाद बहुत सारे बिजनेस मैन से मिलने का मौका मिलेगा और शायद मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मॉम प्लीज़। उसकी मॉम कहता है ठीक है, हर बार तुम जिद करते रहते हो आयन कहता है कि ऑफकोर्स जिद करूँगा तभी तो आप मेरी जिद को पूरा करोगे मॉम। तो विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी कपड़ों को चेंज करता है और उसके बाद आयन भी रेडी हो चुकर आ चुका था। आयन विंग को देखो, मॉम सच में मॉम आप ना सच में इतने खूबसूरत हो ना, मुझे सच में नज़र लग जाएगी ऐसा लगता है। तो विंग तो ज़्यादा तारीफ़ें मत करो वरना मैं आसमान में उड़ने लगूंगा। वो कहता कि मैं तो चाहता हूँ मॉम आप आसमान में उड़ने लगो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक आर्टिफिशियल पंखों का इंतज़ाम करूँगा। विंग कहता मजाक मत करो आयन कहता मॉम मैं सीरियस हूँ। विंग कहता आयन मैंने जो बोला ज़रूरी नहीं होता है वही चीज़ मुझे मिले। आयन कहता कि बट मेरी माँ की जो ख्वाहिश रहेगी मैं उस ख्वाहिश को पूरा करूँगा, इसलिए मॉम मुझे तो ये करना होगा। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट ऐसे बोलते हुए जस्ट आयन एंड विंग वहाँ से निकल चुके थे। विंग जस्ट कहता है कि वैसे ये पार्टी किसकी है? आयन कहता है कि बिजनेस पार्टनर की। वो कहते हैं हाँ किस बिजनेस पार्टनर की ये तो बताओ। आयन कहता है कि मॉम लैंस। विंग कहते हैं व्हाट लैंस? वो कहते हैं कि हाँ मॉम लैंस। तो विंग कहता है लैंस क्यों आयन? आयन कहते हैं कि मॉम नॉर्मल सी तो बात है, चलिए आप ऐसे ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? विंग कहता है आयन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आयन कहता है मॉम हम आधे दूर तक आ चुके हैं और आप। विंग कहता है हाँ आयन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? आयन कहता है क्या हुआ है मॉम? हाँ मॉम। विंग कहते फो। आयन कहते हैं क्या? विंग कहते बट आयन कहते कि बोलिए मॉम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ क्या आप उन्हें जानते हो? विंग कहते नहीं मैं नहीं जानता। आयन कहते तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि आप उन्हें जानते हो, डरने जैसा। विंग कहते मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं नहीं डरा, मैं बिल्कुल नहीं डरा। ऐसे कहते हुए विंग अपने नाखूनों को चबाने लगता है और आयन देखते हुए कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है? हाँ क्या मेरा शक सही है? मतलब मेरी मदर को पता है मेरा फादर कौन है करके, उन्हें पता है बट वो मुझे बताना नहीं चाहते एंड शायद आज उस जगह पे जाने के बाद मुझे पता चल जाएगा, इसलिए मॉम आई एम सॉरी। मैं आपकी घबराहट को देखने के बाद भी अनदेखा करने वाला हूँ क्योंकि मुझे जानना है हु इज़ माई फादर
एंड उसने आखिरकार आपको क्यों छोड़ा, मुझे ये भी जानना है, बस जानना है। ऐसे कहते हुए आईवान बस सोचे जा रहा था। बस सोच रहा था। आखिरकार पार्टी की जगह पे रुकने के बाद विंग को आईवान कहता कि मॉम बाहर आइए ना, चलिए ना मॉम। विंग जस्ट अपने आप को संभालते हुए बस बाहर आता है। आईवान के साथ धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था। विंग कहता वो लैंस ना हो, वो लैंस ना हो, कोई और लैंड हो, हाँ कोई और लैंड हो। विंग ऐसे करते हुए अंदर आ चुका था। अंदर पहुँचने के बाद वहाँ पे एक लेडी कहते कि हेलो माई चाइल्ड। आईवान कहता कि हेलो मिस लैन। ऐसे कहते वो ग्रीट करता है, जिस कारण विंग भी उन्हें देखता है और कहता है कि हेलो, वो भी ग्रीट करती है। देन उसके बाद विंग एंड आईवान आगे बढ़ चुके थे। कुछ बिजनेसमैन ही थे वहाँ पे उस पार्टी में। आईवान बस देखते हुए अपने मॉम को लेके जाता है और कहता है मॉम चलिए मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। तो विंग कहता है हाँ अच्छा चलो आईवान। एंड विंग एंड आईवान यहाँ से वहाँ लोगों से मिलने लगते हैं। विंग घबराहट में होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा था। विंग को अजीब लग रहा था। ऑब्वियसली विंग नहीं चाहता है और बहुत वक्त तक देखने के बाद वो देखता है कि नहीं वो लैंड्स यहाँ पे नहीं है करके, इसलिए विंग बस शांत हो जाता है। हाँ शांत होता है। बट कुछ वक्त के बाद एक लैंड की एंट्री होती है, जिस लैंड की एंट्री के साथ ही सब लोग वहाँ पे देखने लगते हैं। वेटर साइड हो चुके थे, बहुत सारे लोग उससे साइड हो चुके थे क्योंकि ये इंसान बहुत खतरनाक था उनके लिए। तो सभी लोग साइड होकर बस उस इंसान को आने दे रहे थे और विंग का इस चीज़ के तरफ ध्यान नहीं था। और वो था हमारा लान वांगजी जो एंटर हो चुका था, इसलिए सब लोग साइड हट चुके थे। लान वांगजी वहाँ पे आने के बाद सब लोगों से बातें कर रहा था और विंग भी सबसे बातें कर रहा था। बट आईवान जब लान वांगजी को देखता है तो वो इनका हाथ पकड़े, मोम चलिए मैं आपको किसी से मिलाता हूँ, मेरा बिजनेस पार्टनर से मिलाता हूँ, वो भी मेरे साथ बिजनेस करने में एक्साइटेड है। तो विंग कहता हाँ, और आईवान जस्ट विंग को जल्दी से लेके आता है। और लाने के बाद वो आईवान जस्ट कहता है कि मिस्टर लान वांगजी, ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग फ्रीजली वहीं पे खड़ा रह जाता है, जिसके बाद हमारा वांगजी टर्न हो चुका था। आईवान जस्ट पलट कहता है मॉम क्या हो गया है, ऐसे आईवान जस्ट कहता है। बट विंग सामने की तरफ देखे जा रहा था, बस देख रहा था। और सामने वाला इंसान भी हमारे विंग को ही बस देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। आईवान कहता कि मॉम चलिए, तो मैं यही है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर लान वांगजी। और विंग का हाथ पकड़ देता, हेलो मिस्टर लान वांगजी, ये मेरी मॉम है विंग विशान। ऐसे कहते हुए जो ना आईवान जस्ट बोलता है और कहते हैं मॉम इन्हीं के साथ मैं काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और इन्हीं की ये पार्टी है और आपके भाई कहाँ है, मैं उनसे भी मिलाना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए आईवान बोलता है और अपनी माँ को देखता है। तब आईवान नोटिस करता है उसकी मदर एंड वांगजी दोनों एक दूसरे को कैसे देखे जा रहे हैं, बस कैसे देखे जा रहे हैं। आईवान उस चीज़ को फील कर सकता था, इसलिए आईवान जो उन दोनों के बीच में खड़ा था वो बस साइड हट जाता है। वांगजी बस अपने कदम को आगे बढ़ाता है और विंग को देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। विंग खुद भी उसे देख रहा था, बट विंग अपने कदम को पीछे कर लेता है और विंग पीछे खसक रहा था। बट वांगजी जल्दी से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। आईवान बस देख रहा था विंग का रिएक्शन। विंग बस वांगजी को देख रहा था, बस देखे जा रहा था और सब लोग ये सारी चीज़ों को देख रहे थे। वांगजी कहता है क्यों, आखिर क्यों विंग, ऐसे कहते हुए वांगजी उसे बोलता है। बट विंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींचता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। इसलिए वांगजी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। आईवान भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। विंग जल्दी से बाहर आते हुए आईवान के कार में जल्दी घुसना चाहता था, बट ऑब्वियसली आईवान के कार का डोर कीज जो भी चाबी जो थे वो विंग के पास थोड़ी ना थी। विंग ओपन तो नहीं कर सकता था, विंग इसलिए भागने लगता है। वांगजी तभी आता है और विंग के हाथ को पकड़ते होता है, क्यों विंग भाग क्यों रहे हो, हाँ डर गए क्या विंग, भाग क्यों रहे हो। विंग बस कहते मैं नहीं भाग रहा, मैं भला क्यों भागूंगा। तो वांगजी कहता है तुम भाग रहे हो विंग, आज तक तुम भागते आए हो, अभी भी मेरे सामने से भी भाग रहे हो और बोल रहे हो कि तुम भाग नहीं रहे हो, सीरियसली विंग। विंग कहता हाँ वांगजी कहता इतने सालों के बाद, 16 साल हो चुके विंग, 16 सालों के बाद हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं और फिर भी यहाँ से मुझसे आंखें चुरा कर भाग रहे हो, क्यों, हाँ विंग तो वो वांगजी कहता है क्यों, हाँ बोलो। विंग कहता मैं वांगजी जस्ट विंग के हैंड को टाइटली पकड़ता अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण वो दोनों क्लोज आ चुके थे। जहाँ पे आईवान दूर खड़े होते हुए देख रहा था। आईवान कहता कि क्या ये मेरे फादर हो सकते हैं, हाँ मेरे डैड, इनको देखकर डर रहे हैं, क्या मुझे उन्हें बचाना चाहिए, उनके बीच में आना चाहिए, उन दोनों के बीच में क्या करूँ। बट मुझे जानना है कि ये मेरे फादर है भी या नहीं, तो मुझे सच में जानना है। हाँ तभी विंग कहता है कि वांगजी रात गई बात गई। वांगजी कहता है हाँ क्या कहा तुमने, रात गई बात गई। ओह माय गॉड, लास्ट टाइम वाला ही यही डायलॉग था ना विंग,
यही चीज़ तुमने बोली थी ना लास्ट टाइम भी, जब हमने साथ में नाइट स्पेंड की थी, तभी तो तुमने यही कहा था वांग जी रात गई बात गई। हाँ क्यों, यही कहा था ना। तो वांग जी ऐसे जस्ट कहता है ना विंग कहता वो वांग जी था क्या अभी भी तुम यही चाहते हो, रात गई बात गई, सारी चीज़ों को तुम ऐसे ही रखना चाहते हो सीरियसली। तुम क्या मतलब, मुझे तुम्हारा सच में समझ में नहीं आता है विंग, तुम आखिरकार मुझे छोड़ के क्यों चले गए। हाँ विंग कहता हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं जो छोड़ के जाने की बात आ जाती है, बस वन नाइट स्टैंड थी। तो वांग जी कहता अच्छा वन नाइट स्टैंड थी, बट विंग मैं तुम्हें कितना ज़्यादा अपना मानता था। तो विंग कहता आई एम सॉरी। वांग जी कहता हाँ सॉरी किस लिए। तो विंग कहता वांग जी ये पुरानी बातें हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। वांग जी कहता अच्छा बट मैं तो कभी नहीं बढ़ा हूँ और ना बढ़ना चाहता हूँ। हाँ विंग कहता वांग जी बस उसे देखने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं जहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग को असिस्ट किया गया था वांग जी का ध्यान रखने के लिए। ऑब्वियसली होता है ना कि एक गार्ड की तरह, हाँ विंग एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वांग जी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो विंग होता है ना कि एक अल्फ़ा मेडिसिन खाता था। ऑब्वियसली ओमेगास को जॉब नहीं मिलती थी, इसलिए विंग अल्फ़ा मेडिसिन खाता था, इसलिए कभी किसी को पता ही नहीं चला विंग वांग जी के साथ काम कर रहा था। हाँ किसी को कभी पता ही नहीं चला। देन उसके बाद धीरे धीरे जब वांग जी अपने हीट में मतलब अपने रट में आया, उस दिन विंग वांग जी के साथ काम कर रहा था। हाँ वांग जी का वो ध्यान रखता था हर चीज़ों में। वांग जी कॉलेज जाता था, सारी चीज़ें करता था, वांग जी की स्टडी की तरफ, वांग जी का एक गार्ड की तरह उसका ध्यान रखना विंग का काम था और विंग ने वही किया। एंड देन वांग जी जब रट में आया तो विंग ऑब्वियसली अपने अल्फ़ा मेडिसिन खाकर था और वो ऑब्वियसली वांग जी का ध्यान रख रहा था जैसे कि उसे रखना चाहिए था। विंग ध्यान रख रहा था बट सडनली विंग जो समझ नहीं पाता, बट वांग जी ने बस विंग को खींच लिया, जिसके बाद विंग बस वांग जी के ऊपर था। एंड वांग जी बस विंग को हवस भरी निगाहों से देख रहा था। उसके अंदर का जो उसका अल्फा था ना, वांग जी के दिमाग पे पूरी तरह से अपना जो होता है ना कि पूरा कवर ले चुका था। कहे तो उसके अल्फा ने पूरी तरह से अपना सारा गेटअप ले चुका था, जिस कारण विंग बस समझ नहीं पा रहा था। बट वांग जी ने सीधा विंग को फ्लिप किया और वांग जी बस स्मक करने लगा बुरी तरह से। विंग के बॉडी से वो होता है ना कि इनहेल करने लगा और विंग के बॉडी से कोई ओमेगा फेरोमोन्स नहीं आ रही थी क्योंकि विंग अल्फ़ा मेडिसिन खाता था। बट वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही विंग के नेक पे बाइट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण विंग जस्ट चिल्लाने लगा। एंड वांग जी उसने विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर दिया। एंड देन उसके बाद उसके साथ वो बस कनेक्ट हो गया। हाँ उसने वो नाइट्स पूरी स्पेंड की और जब वांग जी जिस दिन होश में आया ना, तब उसने विंग को अपने पास सोते हुए देखा और उस टाइम पे उसे विंग के जो फेरोमोन्स महसूस हुए, ओमेगा फेरोमोन्स महसूस हुए। और वांग जी ने विंग से पूछा, बट विंग जस्ट कुछ भी ना बोले हुए बस वहाँ से उठा, शावर लिया, बाहर आकर जस्ट कहता कि मास्टर मैं आपके लिए आपका खाना लेके आ जाता हूँ। और विंग ने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी हुआ ही नहीं है और विंग नॉर्मल रह रहा था। जहाँ पे वांग जी को ये चीज़ रास नहीं गई, इसलिए वांग जी ने विंग से पूछा कि हम दोनों के बीच में जो हुआ वो क्या। तो विंग ने कहा कि रात गई बात गई, उस चीज़ को भूल जाओ, ऐसे कहा। देन वांग जी जिस विंग से बहुत कुछ बोलना चाहता था उस वक्त पे, बट विंग ने ये स्टेटमेंट देने के बाद वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाया। एंड देन उसे बाद में वांग जी को पता चला विंग नेक्स्ट डे से वो आ ही नहीं रहा है और विंग बस वहाँ से जा चुका है करके। वांग जी बस मतलब होता है ना वो पूरा परेशान हो गया कि विंग कहाँ चला गया क्या नहीं। और देन वांग जी बस विंग को ढूंढता रहा, बट वांग जी को कभी विंग मिला नहीं और विंग अलग जगह पे रहकर अपनी जो वक्त गुजार रहा था। एंड देन उसके बाद विंग बस प्रेग्नेंट हुआ। हाँ ये चीज़ हमारे वांग जी को नहीं पता है, ठीक है, मैं बस बता रही हूँ। विंग प्रेग्नेंट हुआ, विंग ने आईवन को बर्थ दिया, वो भी गुसु में ही दिया। बस उसके बाद विंग ने बेबी को बर्थ देने के बाद विंग डायरेक्टली शिफ्ट हो गया यूनमक में। यूनमक में जाकर हमारा विंग रहने लगा और उसने बहुत मुश्किलों से अपने बच्चे को पाला। देन आईवन ने, जैसे कि मैंने कहा था, 10,000 आईवन को मिले और 10,000 के उसने 10 लाख कर दिए, ठीक है। एंड देन अभी हम प्रेजेंट में आते, जहाँ पे वांग जी बस विंग के हाथ को टाइटली पकड़े हुए था। विंग जस्ट कहता है कि वो वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, हाँ रात गई बात गई यही कहोगे, हाँ हाँ बोलो। विंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ऐसे कहते हो। विंग के बॉडी से वो होता ना कि स्मेल को इनहेल करते कहता, हाँ आज तो ओमेगा ही हो, ओमेगा है ना। विंग जस्ट कहता है कि वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है वांग जी भूल जाओ ना उस चीज़ को, याद करके क्या करोगे। वांग जी कहता है
वही वो तुम्हारे लिए वो चीज़ भूलने की हो सकती है, बट मेरे लिए नहीं विंग। तुम मेरे पहले थे और लास्ट भी तुम ही रहोगे। विंग कहता हाँ। अंग जी कहता हाँ, तुम्हें ये एक चीज़ पता नहीं है क्या हमारे ख़ानदान के बारे में? लांस बस एक बार किसी के हो जाते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ सोते हैं या किसी के ऊपर अपनी दुनिया निछावर कर देते हैं, और एक ही इंसान के साथ अपनी लाइफ टाइम को बिताने का जो ना वो सोचते हैं। एंड देन लाइफ टाइम तो तुम मेरे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया। पता नहीं वो कैसे क्या हुआ, बट हुआ। पर देन उसके बाद ऐसे कहते हो वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और विंग को बस हक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा ही। उसको रात गई बात गई करके मैं ऐसे नहीं भूल पाया, कभी भी नहीं भूल पाया विंग। मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं भूल जाऊँगा, बट नहीं विंग, मुझसे नहीं हुआ। मैं कभी नहीं भूल पाया, कभी भी नहीं। मैंने आज तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मैं हार मान चुका था विंग, तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, क्यों छुप गए थे विंग? क्यों मुझसे दूर भाग गए? हाँ। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है बोलो विंग, तुम आखिरकार क्यों भाग गए? विंग वांग जी को रोते हुए देखकर वो शॉक हो चुका था, मतलब विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि कोई अल्फा आखिर में कभी रोता नहीं है। एंड वांग जी बस विंग के सामने रो रहा था। इसलिए विंग कहता वो वांग जी रोना बंद करो, मैं बस तुम्हें प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता तुम्हारी फैमिली रिस्पेक्टेड फैमिली थी और मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। गरीब फैमिली भी नहीं कहूँगा, एक ऐसा इंसान हूँ जो बस अडॉप्टेड है, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। तो वो इंसान तुम्हारी फैमिली से नहीं जुड़ सकता था। एंड देन मैंने तुम्हारे साथ जब मैं काम कर रहा था, मैंने एक अल्फ़ा बन के काम किया। एंड देन आके मैं लोगों को बताने लगा कि मैं एक ओमेगा हो गई कि, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते कि मैंने झूठ बोला है। इसलिए बस मुझे वही सही लगा कि मुझे बस वहाँ से भाग जाना चाहिए। बस मैं वहाँ से भाग गया, बस और कुछ नहीं। तो अंग जी कहता है बस मेरे साथ एक बार भी तो बात कर लेते। हाँ। पिंक कहता है क्या करते तुम? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते थे, सब कुछ बदल चुका था अंग जी। बस एक रात सब कुछ बदल देती है और वही चीज़ हम दोनों के बीच में हुई, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस वहाँ से भाग गया, क्योंकि मैं ना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था, ना खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था, इसलिए मैं भाग गया। अंग जी बस विंग को होता ना कि अपने से दूर करते कहते, बट विंग कहता कि आई एम सॉरी। वांग जी कहता है विंग आई डोंट नो तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट मैं इतना तुमसे कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग बस उसे देखने लगता है, कहता है वांग जी ये क्या बोल रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। विंग कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे 32 साल का हो चुका हूँ। तो वांग जी कहता है एज विंग बस एक नंबर होता है और मुझे इस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, इस बार प्लीज़ मुझे छोड़ के मत भागो। प्लीज़ विंग, प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह पाऊँगा। इस बार तुम मिलकर फिर से जुदा हो गए ना, शायद से विंग मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। तुम्हें पता भी है मैं कब से, कितने वक्त से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कहीं ना कहीं से मुझे मिलोगे, कभी ना कभी हम दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। पर नहीं, बहुत वक्त चला गया विंग, 16 साल बीत गए और 16 साल के बाद मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ विंग, बस तुम्हें। हाँ। विंग जस्ट कहता है कि लाज़र आई एम सॉरी। लाज़र कहता है क्यों विंग, क्यों? हाँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मानता हूँ कि हाँ, शायद तुम नहीं भी करते होंगे, बट विंग मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने कब से तुम्हारा इंतज़ार किया है। आई लव यू विंग, आई लव यू। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को टाइटली हग करता है। हग करे हुए वो दोनों एक दूसरे से होता ना कि इमोशनली सारी चीज़ों की गॉसिप बातें जो भी करे जा रहे थे, और आयुआन दूर से खड़े होते हुए होता ना कि उन लोगों की बातों को सुनते हुए जस्ट होता है ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था कि क्या सच में उसकी मोम ऐसा काम करती थी, मतलब वो अल्फ़ा बनकर काम करती थी। सीरियसली मेरी मोम के बारे में ये मतलब खुरापाती चीज़ें तो उसे पता ही नहीं थी, और उसके डैड अब उसके मोम को कितना पसंद करते हैं। और आयुआन जस्ट सोच रहा था कि अनवांटेड चाइल्ड है करके वो गलती से पैदा हो गया, इसके कारण उसके डैड ने उसे छोड़ दिया। बट उसके डैड को तो पता ही नहीं था कि आयुआन भी एग्जिट करता है करके। बट आयुआन का काम है ना अपने डैड को बताना कि ऑब्वियसली उनका चाइल्ड एग्जिट करता है, एंड देन यहाँ पे है, उनके पीछे खड़ा हुआ है, वो उनकी बातों को सुन रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है। इसलिए आयुआन जस्ट खांसते कहता है ऐसे कहता है, जिसके कारण विंग होश में आता है और विंग जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। एंड वांग जी बस टर्न होता है और आयुआन को देखता है, जहाँ पे आयुआन जस्ट कहता है मिस्टर लान, ये सब क्या चल रहा है? आप मेरी मदर के साथ क्या कर रहे हो? क्या आप मेरी मदर को जानते हो? अरे आप मेरी मदर से चिपका चिपकी नहीं कर सकते हो। आप जानते हो ना एक ओमेगा और अल्फ़ा के बीच में एक डिस्टेंस होना ज़रूरी होता है,
तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है। विंग कहता है हाँ लान सर वो वांग जी आई वांट बस वो हम दोनों बस बातें कर रहे थे। वांग कहता अच्छा मॉम क्या बातें कर रहे थे आप दोनों? हाँ आपने तो कहा आपका कोई भी पहचान वाला नहीं है यहाँ पे और आप तो उनसे बातें करने की बात कर रहे हो। तो विंग कहता हाँ वो बस मैं प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा था। आयरन कहता है सीरियसली मॉम आप प्रॉपर्टी में कब से इंटरेस्ट लेने लगी और मिस्टर लान से पूछने लगी और मिस्टर लान आप कब से मेरी मॉम से बात करने लगे? आप मेरी मॉम की हैंड पकड़ते हो यहाँ पे भाग कर आ गए। क्या कुछ है मॉम जो आपने मुझे बताया नहीं है? अमिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है। अमिन कहता है मॉम कितना छुपाओगे आप मुझसे? अमिन कहता है हाँ। अमिन कहता है माँ मैंने सारी बातें सुन ली है और आप कब तक छुपाओगे? हाँ कब तक कहोगे कि मैं बस अचानक से आ गया? हाँ बस मैं आपकी झोली में आकर गिर गया, आप कब तक कहोगे? अमिन कहता है आयुआन। अमिन कहते हैं मॉम मुझे सब कुछ समझ में आता है। और मिस्टर लान शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं कौन हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? तभी विंग कहता है आयुआन। अमिन कहते हैं क्या हुआ है मॉम अब सारी चीज़ें पता ही चल चुकी है तो एक और चीज़ पता होनी तो चाहिए ना। तो विंग ऐसे कहता है ना ऐसे सुनता है ना। विंग कहता है बट आयुआन। अमिन कहता है क्या मॉम उन्हें तो पता होना चाहिए ना। हेलो मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ क्यों क्या? तो आयुआन कहता है कि मीट आप मुझसे मिलिए। तो वांग जी कहता है मैं तुमसे मिल चुका हूँ क्या हुआ? तो आयुआन कहता है कि हाँ आप मुझे एक बिजनेसमैन की तरह मिल चुके हैं बट एक फादर एंड सन की तरह नहीं मिले। वांग जी जिस कहते क्या कहा तुमने? तो आयुआन कहता है कि डैड क्या आप सच में बहरे होने का नाटक कर रहे हो या सच में बहरे हो चुके हो? तो वांग जी कहते हैं डैड मैं डैड? तो विंग कहता है कि आयुआन। आयुआन कहता है कि क्या हुआ मॉम सीरियसली तो बात है यही तो मेरे अल्फा डैड है ना मैंने गेस्ट सही किया ना। विंग अपने सर को नीचे कर देता है और वांग जी कहता है अल्फा डैड मतलब मैं। तो आयुआन कहता है ऑफ कोर्स आप ही आपको कितना समय लगता है सारी चीज़ों को सोचने के लिए? और सब लोग बोलते हैं कि आप बिजनेसमैन हो या तो कि सारी चीज़ों में बहुत परफेक्ट हो बट देखिए आपको ये चीज़ें समझने में और सोचने में कितना वक्त लगता है। जहाँ पे वांग जी ये चीज़ सुनने के बाद हाय शॉकिंगली बस देखे जा रहा था और जिस कहते तुम मेरे बेटे हो। तो आयुआन कहता कि क्या लगता नहीं हो? ओह माय गॉड शायद से लगता नहीं होगा है ना। तो विंग जिस वांग जी को देखते कहता आई एम सॉरी ये हमारा ही बच्चा है मतलब हम दोनों के बीच में वो सब कुछ होने के बाद ना मैंने सोचा मैं दूसरी जगह पे जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से चलाऊँगा मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से एडजस्ट करूँगा बट मुझे उस टाइम पे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड देन एक ग्रॉसरी शॉप में मैं काम करते करते अपने ख्याल रखने लगा। एंड देन जब मेरे पास ज़्यादा पैसे हुए और मैंने बेबी को बर्थ दे दिया तब मैं यहाँ से भाग गया बस। जहाँ पे आयुआन बस अपनी मॉम को देखते हुए मॉम ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन डैड। तभी वांग जी जिस कहता है कि मतलब वही तुमने मुझे अपने चाइल्ड से मिलने नहीं दिया। तो आयुआन कहता है कि मॉम ने अगर मिलने नहीं दिया अब तो मिल सकते हो ना अब तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं चाहे तो इजहार कर सकते हैं डैड एंड सन का। विंग बस कहता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हो आयुआन? और कहता है कि क्या हुआ मॉम हाँ क्या मैं इस तरह से थोड़ी सी मजाक नहीं कर सकता? विंग कहता है तुम्हें मजाक नहीं करना आता है तुम भूल गए हो आयुआन तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो। आयुआन कहता है कि ऑफकोर्स डैड इज़ गोल्ड मास्टर मैं गोल्ड मास्टर। विंग कहता है शट अप आयुआन। और वांग जी कहता आई एम सॉरी वांग जी मैं सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताता भला। तो वांग जी बस आयुआन को जल्दी से हक करते हुए कहते हैं सीरियसली विंग ये पता नहीं आज कहाँ से दिन निकला था कहाँ से नहीं पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ कि सडनली कैसे आ गई। मुझे 16 साल के बाद पता चल रहा है कि तुम मुझे मिले हो और फिर पता चला कि एक मेरा बच्चा भी है और वो मेरी तरह है। सीरियसली मैंने सोचा क्यों नहीं आयुआन तुम्हारे बारे में कि तुम मेरी तरह क्यों लगते हो मुझे क्यों तुम्हारे अंदर मुझे अपनी छवि क्यों दिखती है मैंने सोचा तक नहीं है सच में आयुआन सीरियसली यू आर सच में तुम मेरे ही बच्चे हो सकते हो। तो विंग कहता हाँ मुझे भी अभी यही लग रहा है मुझे नहीं पता था कि बिजनेसमैन बन के तुम ऐसे हो चुके हो करके। हाँ मैं यही सोचता रहता था कि आखिरकार आयुआन के अंदर ये फंक्शन कहाँ से आए ये फ्यूचर अरे यार फंक्शन कहाँ से आए कि आयुआन इतना कोल्ड है सबके साथ कैसे तरह से बातें करता है मुझे समझ में नहीं आया बट अब समझ में आ रहा है कि ये तुमसे ही मिले हैं। तो वांग जी बस कहता है कि हाँ शायद। विंग कहता शायद नहीं कन्फर्म है। आयुआन जस्ट हंसते हुए कहता है कि ठीक है अब मिल तो चुके हैं। तो वांग जी कहता है हाँ तो आयुआन कहता है कि ऑब्वियसली क्या आप मेरी मॉम के साथ रहना पसंद नहीं करोगे? तो विंग कहता है आयुआन कहता है क्या वो सिंगल है मॉम तो वो आपके साथ रह सकते हैं है ना? क्या आप सिंगल हो या नहीं हो मिस्टर लान? हाँ जी तो ऑफकोर्स मैं हूँ। तो
आयवन कहता है तो क्या कहते हो, मेरे मॉम के साथ शादी करना आप पसंद करोगे? क्योंकि मैं मेरी मॉम को हमेशा से अकेले देखते देखते थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम किसी के साथ खुश रहे। तो विंग कहता है आयवन तुम उसके ऊपर कोई फैसला थोप नहीं सकते हो। आयवन कहता है नहीं मॉम, मैं किसी के ऊपर कोई फैसला थोप नहीं रहा हूँ, मैं बस उसे पूछ रहा हूँ अगर उन्हें तुमसे आपसे शादी करनी है तो वो करेंगे, अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मॉम, मैं आपकी किसी और से शादी करा दूंगा, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो विंग ऐसे सुनता है ना, विंग जिसका आईवान वंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आईवान ऐसे कहता है ना, इस कारण हमारा विंग बस शॉकिंगली बस देखे जा रहा था। हाँ बस देख रहा था हमारा आईवान शॉकिंगली, एंड विंग भी खुद भी शॉकिंगली देख रहा था। उसके बाद वो दोनों की दोनों जस्ट आईवान जस्ट कहता है कि ठीक है बताइए डैड। अवांग जी कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ मतलब विंग के साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं ऑब्वियसली शादी करना चाहता हूँ मेरे विंग से। वो कहता है कि ग्रेट, फिर विंग से शादी करते हैं सब लोग ऐसे। तभी आईवन ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है क्या मतलब है आईवन, तुम क्या चाहते हो कि मेरे साथ सारी दुनिया शादी करे? तो आईवन कहता है नहीं मॉम, आप पता नहीं इस तरह की बकवास बातें कैसे सोच सकते हो, आखिरकार एक प्यारे से ओमेगा से 10 लोग शादी कैसे कर सकते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि बस एक इंसान हो वो आपसे बहुत प्यार करे, एंड इनकी आंखों में साफ साफ आपके लिए प्यार भी नजर आ रहा है। एंड देन इन्होंने आपका 16 साल तक इंतज़ार किया है, अभी तक वो किसी के साथ एंगेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अच्छी बात है ना मॉम, आप उनके हो सकते हो ना, क्या आप किसी और को पसंद करते हो? विंग कहते नहीं मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकता हूँ भला, हाँ? तो आयवन कहता है तो आप किसे पसंद करते हो? तो विंग अपने सर को नीचे करते हुए कहता है कि मैं तो ऐसे करते हुए जो ना विंग वांगजी को देखने लगता है, क्योंकि हाँ विंग वांगजी को पसंद करता है। ऑब्वियसली विंग जब वांगजी का एक गार्ड था ना, तब विंग एक ओमेगा था। हाँ बस वो फेरोमोन्स को छुपाने के लिए वो अल्फ़ा दवाई का इस्तेमाल करता था, बट विंग के अंदर का ओमेगा वांगजी को बहुत बार नेकेड देख चुका था। इसके कारण विंग के अंदर बहुत सारे जज्बात उस वक्त पे होते थे, बट विंग अपने हर बार जज्बातों को दबाता था। बट देन उसके बाद वो सारी चीज़ें होने के बाद ऑफ कोर्स विंग अपनी अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा क्रेविंग करता था, बट वो वांगजी के पास नहीं जा सकता था, विंग को पता था। इसलिए विंग ने वांगजी के पीछे ना जाना वही तय किया। देन विंग के अंदर वांगजी के लिए बहुत सारी फीलिंग्स बनी। देन उसके बाद विंग को ऑफ कोर्स एहसास हो गया कि वांगजी को पसंद करता है, बट होता है ना कि हम बस उसके पास वो विंग वापस नहीं आ पाया, क्योंकि विंग डरता था, इसलिए वो कभी भी वांगजी के पास वापस नहीं आ पाया। एंड देन ऐसे करते हुए ये वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि कोई सोच भी नहीं सकता। एंड देन विंग अभी प्रेजेंट में देखते, जहाँ पे विंग बस धीरे से कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वांगजी से शादी करने के लिए। आयवन कहता है कि ओह माय गॉड, आप तो बहुत शर्मा रहे हो मॉम, सीरियसली आप तो मेरे सामने कभी शर्माते नहीं हो कि आप डैड मिल गए इसलिए आप शर्मा रहे हो। बट इतना याद रखना मॉम, डैड मिल गए इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मुझे भूल सकते हो। तो विंग कहता है आयवन किस तरह की बातें बोल रहे हो, शर्म तो करो। आयवन कहता है आपको तो पता है मॉम मैं कभी शर्म करता भी हूँ। तो विंग कहता है पता नहीं मैंने किस तरह की तुम्हारी परवरिश की है। तो आयवन कहता है कि आपने बहुत अच्छी की है, बस मैंने कुछ कमाल की कर दी है। तो विंग बस आयवन को देखने लगता है और वांगजी बस इन दोनों को देख रहा था छोटे छोटे बातें करते हुए। आयवन जस्ट विंग के साथ कैसे फ्रैंकली है। वांगजी ये देखने के बाद उसके फेस स्माइल आ जाती है और वांगजी कहता है कि आयवन मैं तुम्हारी मॉम से शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे तुम्हारी मॉम से शादी करने दोगे? आयवन कहता है ऑफ कोर्स डैड आप शादी करो, जल्द से जल्द करो, मैं तो चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा एक सीलिंग मिल जाए तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो विंग कहता है आयवन शर्म करो। आयवन कहता है कि मॉम शर्म तो बेच कर खा दी है मैंने कब से। विंग वांगजी को देखते कहता ये ज़्यादा ही बोलता है, छोड़ो उसकी बातों को, इग्नोर करो। तो वांगजी कहता हाँ इसकी बातों को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, आखिरकार मेरे बेटे ने फरमाइश की है तो करना तो होगा। विंग कहता व्हाट? तो वांगजी कहता हाँ व्हाट क्या विंग, करना तो होगा। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद इन दोनों के बीच में ये सारी बातें होती हैं। देन उसके बाद ये लोग अंदर आ चुके थे उस पार्टी के अंदर। इस बार वो तीनों साथ में आते हैं, साथ में आने के कारण जैसे एक फैमिली वाइब जो थी ना वो उन तीनों से आ रही थी। और आईवान के फेस को मैच करने के बाद सबको लग रहा था कि ये क्या है, मतलब आईवान एक बिजनेसमैन आईवान जो छोटा सा बच्चा है 16 साल का, वो वांगजी के साथ है और वांगजी का और उसका सिमिलर शक्ल लग रहा है। तभी मैडम लैन वहाँ पे देखते ये तो ऐसे कहते हो जो ना वो वांगजी के पास आते कहते वांगजी ये वांगजी बस अपनी माँ को देखते हुए माँ क्या आपने उसे पहचाना? उसकी मदद करी कि ये तो सच में मुझे स्टार्टिंग में जब मैं उसे मिली थी दरवाजे के ऊपर तभी मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारे साथ शक्ल उसकी मैच होती है करके, बचपन में तुम्हारी ही इसकी तरह सिमिलर शक्ल थी। तो वांगजी कहता मॉम ये आईवान है, आईवान मेरा बेटा। उसकी मम्मी क्या? तो आईवान जस्ट देख रहा था। वांगजी कहता हाँ मॉम आईवान है, ये मेरा प्यारा सा बेटा। और ये विंग आप इन्हें इसे भूल गए हो क्या? हाँ। तो उसकी मम्मी कहता क्या कौन विंग? वो कहता कि विंग मेरा अल्फ़ा गार्ड, याद है आपको? उसमें कहता अल्फ़ा गार्ड
सॉरी बेबी, मैं भूल गई। तो आयन कहता है कि विंग मेरा एक अल्फ़ा गार्ड था जो मेरा ख्याल रखता था, ये वही है। तो कहता है कि तो ये वही है, तो ये बचा। वो कहता है कि मॉम ये बस दिखाने के लिए अल्फ़ा था, बस एग्जैक्टली वो ओमेगा था। तो कहता है कि क्या, बट विंग को देखते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ कहता मॉम आप उन्हें उसे कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि अब विंग और मैं एक होने वाले, एक दूसरे से शादी करेंगे इसलिए। और विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। विंग थोड़ा घबरा तो रहा था, पर आई वांट जस्ट कहता कि एंड दैट दादी जी प्लीज़ आप मेरी मॉम को कुछ भी नहीं कह सकते, इसमें सारी गलती डैड की थी, क्योंकि डैड को अपनी रट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने मेरे मॉम को प्रेग्नेंट कर दिया। इसके कारण फल मैं मिला, क्योंकि इनको इतना भी समझ में नहीं आया रट के दौरान कि वो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर ले। विंग जस्ट कहता आई कहता है क्या मॉम सही तो बात है ना। विंग कहता सच में तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। आई कहता मॉम सीरियसली इस तरह से बेइज्जती नहीं होती है। आपके डैड अब मेरे डैड ने जस्ट प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया, इसके कारण मैंने जन्म लिया एंड मैंने जन्म दिया, इसके कारण आप दोनों दूर हो गए। शायद अगर वो रट नहीं होती तो आप दोनों दूर नहीं होते तो आज पास नहीं होते। आई डोंट नो, सब अजीब है ना, बट मज़ेदार है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि आखिरकार मुझे अपने डैड को मिल गया ना, क्योंकि मैं अपने डैड को ही ढूंढने के लिए आया था। बिकॉज ऑफ व्हाट, आई कहता ऑफ कोर्स मॉम मुझे पता चल गया था कि आप लैंड फैमिली से जुड़े हुए थे करके, आपके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन निकली, इसके कारण मैं लैंड फैमिली में बिजनेस डील करना चाहता था। एंड लैंड फैमिली क्या जुड़ा हुआ था वो जानना चाहता था, इसलिए तो मैं यहाँ पे लेके आया था मॉम आपको और खुद को। तो फिर कहता आई वॉन तुम कितने बड़े बड़े प्लान खेलते हो। आयन कहता कि आपने मॉम देखा कहाँ है। विंग कहता आई वॉन तुम बस घर चलो। आयन कहता कि मॉम अब घर तो ये भी है मेरा, है ना दादी, मैं यहाँ पे तो रह सकता हूँ ना। वो कहते कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और आयन को हक करते। देन उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे अनाउंसमेंट की जाती है विंग एंड वांगजी के बारे में, इन दोनों की शादी हो रही है, ये उनका बच्चा है करके सारी चीज़ें अनाउंसमेंट होती जा रही थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग शॉक थे सच में। जहाँ पे ये लोग शॉकिंग के बाद इनविटेशन देने की बात करते, वो कहते कि सब लोगों को शादी में आना होगा करके। आयवन कहता है कि हाँ मेरी मॉम की शादी बहुत अच्छे से होगी, कहे तो मेरे डैड की भी, तो इसलिए सब लोगों का आना ये कंपलसरी है, ऐसे कहते हो आयवन जस्ट अनाउंसमेंट कर देता है। दैन उसके बाद फिर आयवन एंड विंग हमारे वांगजी की फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, जहाँ पे विंग को डर लग रहा था कि शायद ये लैंड फैमिली उसे कुछ कहेगी या करेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लैंड फैमिली ने पूरी तरह से होता है ना कि सहयोग दिखाया, एंड देन उन्होंने हमारे विंग एंड वांगजी के लिए शॉपिंग की, उसके बाद रिंग सेरेमनी की, एंड रिंग सेरेमनी के बाद उन दोनों ने शादी करवा दी। हाँ, और शादी के दिन आयवन तो सबसे ज़्यादा खुश था, अपने माँ बाबा की शादी देख रहा था, और विंग बस अपने बच्चे को देख रहा था, जहाँ पे आयवन कैसे नाच रहा है। विंग जस्ट कहता है कि हाँ बस करो, तुम्हारे कमर में लचक आ जाएगी। तो आयवन कहता है कि माँ आप बूढ़े हो रहे हो, मैं नहीं। तो विंग कहता ओ माय गॉड तुमने मुझे बूढ़ा कहा। आयवन कहता कि नहीं जवान हो आप बहुत ज़्यादा। विंग जस्ट कहता हाँ देखना तुम्हें भी कोई मिल जाएगा। आयवन कहता कि मिले या ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है मॉम। विंग बस उसे घूरने लगता है, और आयवन कहता है चलिए चलिए डैड इंतजार कर रहे होगे। विंग बस आयवन के हाथ को पकड़ते हुए बस आगे बढ़ चुका था, स्टेज पे पहुंच चुका थे। तब वांगजी ने विंग की तरफ हाथ बढ़ाया एंड आयवन ने जैसे अपनी माँ का हाथ दे दिया। आयवन बस स्माइल कर रहा था। उसके बाद प्रीस्ट ने अपने मंत्र संत्र बोलकर इन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद एक दूसरे को जो है ना किस करने के लिए कहा, एंड देन दोनों ने एक दूसरे को किस करके इस शादी को संपूर्ण किया। विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश करे जा रहा था, आयवन तो बहुत खुश था। एंड देन खुशी से आयवन डांस कर रहा था, तभी किसी से वो टकरा जाता है, जिसके कारण आयवन की सामने वाले इंसान से आंखें मिलती है। एंड वो इंसान कहता है क्या कर रहे हो तुम, हाँ देख कर नहीं चल सकते हो क्या। तो आयवन जस्ट उसे देखने लगता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं सच में देख नहीं पा रहा। ऐसे कहते आयवन बस स्माइल करता है, और वो कहते हाँ क्या मतलब है तुम्हारा, सच में ओमिका देखा नहीं कि पीछे पीछे पड़ जाते हो। कहते क्या क्या कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं बढ़ाऊँ, तुम मेरे आगे आकर खड़े हो गए हो। ऐसे कहते जहाँ पे वो कहते हाँ रहने दो। ऐसे कहते वो लड़की मतलब जो ओमेगा था ना वो वहाँ से जा रहा था, आयवन जस्ट उसके पीछे पीछे जा रहा था और उसे देख रहा था। सच में वो ओमेगा आयवन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तभी वांगजी कहता उसे देखो। विंग कहता क्या, तो वांगजी कहता उसे तो देखो। तब विंग देखता है कि आयवन कैसे एक ओमेगा के पीछे घूम रहा है। विंग कहता ओह लगता है उसे भी अपना पार्टनर मिल गया है ना। तो वांगजी कहता हाँ बस इतना रहे कि हम दोनों की तरह इंतज़ार ना करना पड़े। विंग बस कहता है कि हाँ तुम चिंता मत करो मेरा बेटा। तो वांगजी कहता हमारा बेटा। विंग कहता हाँ हमारा बेटा सब कुछ जल्दी हैंडल कर लेता है, तुम देखना 1 महीने में वो हमारे घर में होगा। तो वांगजी कहता क्या, तो वो कहता कि हाँ आयवन को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सारी चीज़ें परफेक्टली एक झटके में करना पसंद करता है तुम पे गया है। तो वांगजी कहता हाँ सही कहा। तभी वांगजी कहता और एक झटके में मैं भी करना पसंद करता हूँ। विंग कहता क्या, तो वांगजी कहता उसके लिए सीलिंग्स जुलाने हैं। तो विंग कहता उसने जो कहा उसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं पहले से मैं बहुत ज़्यादा एजेड हो चुका हूँ। वांगजी कहता नहीं विंग तुम अभी और ज़्यादा जवान होते जा रहे हो, इसलिए सिबलिंग होना तो बनता है। विंग जिसका वांगजी
बट उसके बाद वो लोग अपने घर पे आ चुके थे। घर में पहुंचने के बाद ऑफकोर्स विंग एंड वांग जी अपने कमरे में थे। विंग को बहुत शर्म आ रही थी, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ही। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को उतार रहा था। धीरे धीरे उतारते हुए जस्ट विंग से कह रहा था कि मैं कब से तुम्हें छूना चाहता था विंग, कब से तुम मुझसे मिलना चाहता था। विंग बस कहता है। देन वांग जी विंग के बॉडी से पूरी तरह से कपड़े अलग कर देता है। कपड़े अलग होने के बाद वो विंग के बॉडी को बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करता है, लिक करता है, सब करता है, बाइट करता है। सारी चीज़ें करने के बाद वो बस विंग के अंदर अपने आप को डायरेक्टली एंटर कराता है। एंटर कराने के साथ साथ विंग की पूरी बॉडी एक्साइटेड हो जाती है और वो वांग जी के नाम से चिल्लाने लगता है, मोहन करने लगता है और वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। पूरी रात एक हॉटनेस भरी रात बीती है जहाँ पे विंग ऑफ कोर्स उसके लिए ये सारी चीज़ें सहना बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली ये चीज़ें विंग के लिए सेकंड टाइम थी, क्योंकि विंग सेकंड टाइम इंटीमेट हो रहा है और बहुत सालों के बाद, 16 साल के बाद, तो विंग को कितना पेन हुआ होगा विंग खुद ही जानता है। विंग उन सारी चीज़ों के साथ सुबह के टाइम पे विंग बस जो है ना लंगड़ा कर चल रहा था। आई-1 बस देख कर होता है ना कि उसके फेस के ऊपर स्माइल आती जा रही थी। लगता है कि उसके डैड सच में बहुत ज़्यादा ही ऐसे। आई-1 बस मन में सोच रहा था, बट अपनी माँ को तो ऐसे नहीं बोल सकता वरना उसकी माँ तो चिल्लाएगी। एंड विंग अब आई-1 जो है ना वांग जी की पूरी फैमिली के साथ रहता है, तो आई-1 की फैमिली क्या सोचेगी, इसलिए आई-1 शांत हो जाता है। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना वो आई-1 के साथ बातें करता है एंड आई-1 से पूछता है कि वो लड़का कौन था जिसके पीछे भाग रहे थे। आई-1 कहता है कि मॉम आप चिंता मत करिए, वो आपका एक ओमेगा सन होने वाला है। विंग कहता है व्हाट, तुमने डिसाइड कर लिया है? तो आई-1 कहता है ऑफ कोर्स मॉम, वो बहुत खूबसूरत है। एंड देन उसका दिमाग और वो बहुत गुस्से वाला है, तो मुझे ऐसी चीज़ बहुत पसंद आती है। तो विंग कहता है वो कोई चीज़ नहीं है। आई-1 कहता है हाँ हाँ वो एक अच्छा सा माल है। तो विंग कहता है ओह आई-1 किस तरह की बात है? अगर ठीक है मॉम, वो क्यूट सा प्यारा सा ओमेगा मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे अपना बना के रहूँगा, ठीक है? तो विंग कहता है हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आई-1 कहता है कि कैसे हो सकता है मेरा, वैसे भी मैं हूँ तो लैंड फैमिली का ना। तो विंग बस उसे देखने लगता है, आई-1 बस हंसने लगता है। एंड देन विंग वांग जी के साथ जैसे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि देखो कुछ तो बताओ उसे। तो वांग जी कहता है लगता है कि वो ज़्यादा ही समझदार है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है पता नहीं, हाँ सच में ये तुम पे ही गया है। तो वांग जी बस स्माइल करता है आई-1 को देख कर। आई-1 जस्ट कहता है अरे ये ओमेगा यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वांग जी कहता है कि मैंने उसे बुलाया। तो आई-1 कहता है कि सच में डैड आप तो मेरे दिल की बात जान लेते हो। तो वो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेटे तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारे दिल की बात आसानी से जान लूँगा। ऐसे कहते हुए वो आई-1 जस्ट खड़े होकर कहता है हाय। वो ओमेगा जस्ट आई-1 को घूरते हुए कहता कि हाँ फिर से तुम जो भौरे की तरह मेरे ऊपर घूमते जा रहे हो, जैसे कि मैं एक फूल हूँ और तुम मेरे ऊपर घूमते जाओगे भौरे की तरह। आई-1 कहता है ऑफ कोर्स ऐसा ही समझ सकते हो, क्योंकि हनी की तरफ मधुमक्खी तो अट्रैक्ट होती है ना, तो यू मीन टू से मैं हनी हूँ। वो आई-1 कहता है ऑफ कोर्स तुम हनी हो एंड मैं मधुमक्खी जो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। ऐसे कहते जो ना आई-1 बोलता है। तभी वो कहता कि हाँ अंकल आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ और ये गधा यहाँ पे क्या कर रहा है? आई-1 कहता व्हाट, तुम मुझे गधा नहीं बुला सकते हो, यू नो तुम मुझे भंवरा बुला सकते हो। तभी वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, इससे मिलो, ये मेरा बेटा है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स अंकल मुझे पता है कि वो आपका बेटा है करके, बट फिर भी सोचने की तो बात है ना, एक गधा जैसा बेटा आपको कैसे हो सकता है? आप तो कितने हैंडसम हो। आई कहते व्हाट, ऐसे कहता है। देन ये दोनों वहाँ पे लड़ने लगते आई-1 एंड ये लड़का, हाँ ये लड़का जिंगी ये दोनों लड़ने लगते। दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। एंड देन यहाँ पे विंग कहता है कि हाँ इन दोनों को हमें चुप कराना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं विंग तुम जानते नहीं हो, कभी कभी लड़ाई की बात पे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। विंग तो व्हाट, वांग जी कहता है हाँ क्योंकि हमें तो दूर रहकर एक दूसरे से प्यार हुआ है, बट इन दोनों को शायद से लड़ाई होकर प्यार हो जाए। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता हाँ इन दोनों को लड़ने दो हम चलते हैं। विंग कहता कहाँ? तो वांग जी कहता विंग शिवलिंग लाने के लिए। फिर कहता वांग जी बस विंग को उठा लेता है और विंग कहता वांग जी, और पीछे जो वांग जी के फैमिली मेम्बर जस्ट कहते कि हाँ सच में अब यही देखना बचा था, मतलब क्या है अब ये लोग मतलब टीनेजर हो गए हैं क्या, ऐसे वो कहते। और ये लोग ये दोनों के दोनों बच्चे, जहाँ पे आई-1 एंड जिंगी दोनों लड़ाई कर रहे थे और वांग जी और विंग दोनों सीढ़ियों के ऊपर जा रहे थे। विंग जोर से चिल्लाते वांग जी मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो, सब लोग देख रहे हैं। वांग जी कहता कि क्या फ़र्क पड़ता है विंग। एंड वांग जी और विंग कमरे में आ चुके थे। कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था एंड बस विंग की जस्ट कुछ वॉइस आ रही थी, वांग जी तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम कैसी हरकतें कर रहे हो सच में सीरियसली। ऐसी विंग की वॉइस आती जा रही थी और आई-1 एंड वो दोनों लड़ना बंद कर चुके थे। जहाँ पे आई-1 कहता है कि हाँ प्लीज़ मान जाओ ना। वो कहता है मुझे नहीं मानना, तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई की है। आई-1 कहता है आई एम सॉरी। वो कहता है कि ग्रेट, अगर तुम हमेशा झुकने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं अपने ओमेगा के सामने बार बार झुक सकता हूँ, वैसे भी मुझे तो झुकना बहुत पसंद है। ऐसे कहते हुए वह आई-1 स्माइल करता है और आई-1 जाकर उस ओमेगा को किस करने ही वाला था कि शीचान बीच में हाथ डालते कहता है भूलो मत कि तुम दोनों टीनेजर हो।
ठीक है। आयुन कहता हट यार सच में मैं बच्चा क्यों वो, ऐसे कहता आज मुझे बुरा लग रहा है, लोग हर बार मुझे बच्चा कहते थे तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट आज जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती तब मैं बच्चा हूँ तुम्हारे लिए सच में। तभी शीशन कहते कि बहुत हो गया आयुवान। अंकल कहता है ठीक है अंकल ठीक है। और आयुवान जस्ट उसे देखते कहते हैं चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं। देन शीशान जब दूसरी तरफ देखते ही है तो आयुवान उसका हाथ पकड़ते होता है, ब्रेकफास्ट कर रहने तो बाद में करते हैं, ऐसे कहता है। आयुवान बस खींच कर उस लड़की को बस एक कमरे के पास लेके जाता है और कहता है कि हाँ ब्रेकफास्ट तो करते रहेंगे बट एक बार किस तो कर ले, ऐसे कहता है। आयुवान बस किस करने लगता है। देन शीशान कहता है आयुवान तुम, ऐसे वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। एंड शीशान जिस कहता है कि सच में ये क्या चल रहा है, वहाँ पे माँ बाप लगे हुए हैं और यहाँ पे बेटा लगा हुआ है, सच में यहाँ पे क्या हो रहा है। उसकी मॉम कहते हैं कि जो भी हो रहा है मज़ा तो आ रहा है, ऐसे वो कहते हैं। देन वो लोग भी स्माइल करने लगते हैं। देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।